तो चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं हमारे शो दी मुकेश खन्ना शो के अगले एपिसोड को लेकर। आज आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं किस हैसियत से, किस शख्सियत से, किस किस महानुभाव से आपको मिलाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको सामने एक ऐसी हैसियत को खड़ा कर रहा हूं, ऐसी शख्सियत को खड़ा कर रहा हूं जिसने शक्तिमान की हैसियत, शक्तिमान की शख्सियत को, महल को खड़ा करने में सबसे ज्यादा मेहनत की है। अब 350 एपिसोड आपने देखे हैं, सबने मेहनत की होगी, लेकिन बैकड्रॉप में बैठकर जिसने सबसे पहले सीमेंटेड नींव रखी, उस शख्सियत को मैं आपके सामने देकर आ रहा हूं। आपने से अंदाजा लगा भी लिया होगा। जी हां, मैं शक्तिमान के राइटर बृजमोहन पांडे जी को लेकर आ रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आपको शक्तिमान के बारे में, शक्तिमान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री जानने का बहुत शौक है। और ये बृजमोहन पांडे जी हैं जिनके पास बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे इसके अंदर इंफॉर्मेशन होंगे जो आपको नहीं पता होगा। तो चलिए मैं आपको मिलाने जा रहा हूं बृजमोहन पांडे जी। तो चलिए मिलते हैं शक्तिमान के राइटर बृजमोहन पांडे जी से। मुकेश जी हैं अंदर? नमस्कार। मुझे पता था कि आप नमस्कार ही करेंगे, क्योंकि आप हैं पंडित, और पंडित को हमारे देश की संस्कृति पता होती है। सर, कोरोना के समय ये आवश्यकता भी है। बहुत आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए पांडे जी, बातें करते हैं, बैठे यहाँ पर। जी, धन्यवाद सर। इससे पहले मैं अपना इंटरव्यू शुरू करूं, पांडे जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। कारण कुछ ऐसा है कि मैं जब किसी को संबोधित करता हूं ना, तो हमारे यहाँ पर कुछ शातिर, हमारे बहुत इंटेलिजेंट व्यूअर्स होते हैं, कहते हैं सर जी आपसे वो उम्र में बड़े हैं, आप उसको तुम कह के बोलते हो, जैसे पेंटल की बात नहीं। जी जी। तो मैं आपको तुम कहूँ या आप कहूँ? तुम कहिए, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूँ आपसे। ओके, अरे बाबा मैं सबसे छोटा हूँ, बच्चों के साथ सबसे छोटा। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि हमारा रिश्ता भी शक्तिमान से बना है और बहुत गहरा बना है। और हम डेली मिलते थे, तो आप और तुम और तू तो कोई मतलब नहीं। चलिए पांडे जी, मैं कभी आपको आप भी कह दूंगा, आप बुरा मत मानिएगा, अच्छा फील करिएगा। तुम कहो तो बुरा मत मानिएगा। मैं आपसे प्रश्नों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त बनाई है मैंने, क्योंकि आपने शक्तिमान के 350 एपिसोड खड़े कर दिए। छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और इतने डायलॉग्स लिखे होंगे, आपने मुझसे भी बुलवाया, शक्तिमान से भी बुलवाया, गंगाधर से भी बुलवाया। तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आपको जैसे जवाब देना आप जवाब दीजिएगा, अगर नहीं जवाब देना तो मत दीजिए। और लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई मैं ऐसे आपसे पूछ रहा होगी जिसका आप जवाब दीजिए। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। जी। चलिए पांडे जी, शक्तिमान में आपका पदार्पण कैसे हुआ? स्टार्ट तो मैं जहां तक समझता हूँ गालिब ने शुरुआत किया था, आपका पदार्पण कैसे हुआ? जरा उस पर लाइट रोशनी डालिए। असल में शक्तिमान का पायलट पहले बना था, जिसमें कॉलर, शक्तिमान की ड्रेस पे कॉलर हुआ करती थी। हाँ, शक्तिमान की। हाँ। और 7 गुरु भी वो थे, वो अलग अलग थे। हाँ, वो सिर्फ उनके बाल नहीं थे, उनके बाल नहीं, गंजे थे सबके सब। तो उस समय मैं थिएटर कर रहा था, और जानी सर उस समय थिएटर के कोच भी थे भारतीय विद्या भवन में। तो मैं भी उस समय जुड़ा हुआ था भारतीय विद्या भवन से। तो जानी सर की भी क्लास होती थी, हालांकि बाद में मुझको भी स्टूडेंट से वहां पे क्लास लेने के लिए नियुक्त कर दिया था भाऊ साहब ने। तो उस समय जानी सर को पता चला कि मैं लिखता भी हूँ, और उनको शायद जरूरत थी, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम लिखो। तो मैं लिखने के लिए, चूंकि उसके पहले से तैयार तो हो ही चुका था, एक आध सीरियल लिखने शुरू कर कुछ तुमने लिखा था मुझे। हाँ। जानी ने भी बताया कि एक लेकर आया मेरे पास कुछ लिखा हुआ।
हाँ, मतलब एक्चुअली मैंने राइटिंग का करियर शुरू किया था अशोक पाटोले जी के साथ एज ए असिस्टेंट उनका। ओके। फिर इंडिपेंडेंट मुझे एक सीरियल मिला था ब्लैक स्टार, वो सुपर हीरो था, वो आया नहीं। ब्लैक स्टार। ब्लैक स्टार। ब्लैक स्टार, अच्छा तो व्हाइट स्टार आ गया, ब्लैक स्टार। विजय भोपे जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थे बहुत फेमस, वो डायरेक्टर थे उसके। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने उस समय मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी था अजय सिन्हा जी के साथ। तो वहां से वो लेके चले गए एज ए ब्रेक देके कि राइटर हो, तुमको ये करने की जरूरत नहीं है। तो वो लिखा लेकिन वो हुआ नहीं। इस बीच जानी सर को पता चला कि मैं कुछ लिखता हूँ, उन्होंने देखा, एज ए टीचर तो मेरे थे ही वो, तो उनको लगा कि मैं एज राइटर अच्छा बन सकता हूँ, तो बोले शक्तिमान में जोड़ो। फिर मैंने पायलट देखा आपका, फिर उस हिसाब से मैंने कहा कि इसमें तो मतलब ये गुरु तो मतलब बदले जाने चाहिए। फिर 5 तत्व वाला एलिमेंट मैंने ऐड किया है इसमें। वो आपने ऐड किया वो? जी हाँ, उसको क्योंकि उस समय तो जस्ट वो मॉन्क थे। उस समय सर वो मेरे ख्याल से एशियाटिक लैबोरेटरी में शक्तिमान की एंट्री और उसको पकड़ना, वो कैसे, बस वही था। वो आपका विलास राव जो मेन विलेन था, जो टेप वाली स्टोरी चल रही थी। करेक्ट। लेकिन किल्विश को मैंने जोड़ा, किल्विश का जो अंडरवर्ल्ड पूरा था। चलिए इसके बारे में मैं आपको बहुत कैरेक्टरों के बारे में अलग अलग सवाल पूछूंगा, तब बताइए। जी ठीक है। तो मैं जो सवाल आगे लेके बैठा था आपने जवाब दे दिया कि पहले तुम एक्टर थे, भवंस कॉलेज मुंबई में प्ले करते थे या सिर्फ क्लासेस? नहीं, मैं थिएटर से मतलब जमशेदपुर से जुड़ा था। जमशेदपुर से जुड़े। हाँ। तुम जमशेदपुर के हो? जमशेदपुर का, टाटा नगर। तभी डिसिप्लिन होगा टाटा की वजह से। जी। शक्तिमान के पहले मेरा वही सवाल था कि तुमने कुछ लिखा है, तो तुमने बता दिया कि तुमने पहले वो लिखा था, करेक्ट? जी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। शक्तिमान जैसा फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो की कहानी कहने की का जिम्मा तुम्हारे कंधों पर डायरेक्टर मिस्टर जानी ने सौंपा, ठीक है? कैसा लगा? चैलेंज लगा? थोड़ी घबराहट हुई कि नहीं? सर देखिए, दोनों चीजें थी, मतलब ये चुनौती तो थी, थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन साथ में उत्साह बहुत था, क्योंकि ऐसे सुपर हीरो से मेरा रिश्ता बचपन से। अच्छा। हाँ, मैं स्कूल में भी कॉमिक्स मेरे किताब के अंदर रहती थी। पढ़ते थे तुम? पढ़ता था, पागल था। तो हमारा दिनकर जानी भी कहता है कि बस ट्रंक भर के कॉमिक्स से तुम भी कॉमिक्स पढ़ते? कॉमिक्स पढ़ता था। स्कूल की क्लास में भी मेरे मतलब कई बार टीचरों ने पकड़ा कि बुक्स की पढ़ाई कुछ और चल रही है और किताब के अंदर कॉमिक्स रखी हुई है। यहाँ मैं तुमको रोकूंगा, लोग कभी भी कहते हैं बहुत रोकते हैं, पर मैं रोकूंगा क्योंकि मेरी कहानी आपसे मिलती है। आप क्लास में बैठ के कॉमिक्स पढ़ते थे जी। मैं अपने स्कूल में, हमारे ग्रुप में हम लोग एक लड़का था, कुछ विनोद नाम था उसका, तो वो पूरा बॉक्सा भर के लाता था जासूसी दुनिया। हाँ, वो भी इब्ने शफी बीए के लिखा हुआ, आपको पता होगा। जी। वो सबको बांट देते थे और फिर हम लोग नीचे ऐसे बैठ के टीचर को देखते थे, गुलपार कदम के नीचे बैठ के हम लोग जासूसी दुनिया देखते। तो आप कॉमिक्स पढ़ते थे? कॉमिक्स से शुरुआत हुई थी। ओके। और वो बल्कि प्ले भी करते थे, हम कुछ दोस्त थे तो फौलादी सिंह हम प्ले करते थे। हमारे खेल में फौलादी सिंह होता था, उधर से फौलादी सिंह निकलेगा, इधर से कॉमिक्स कैरेक्टर शुरुआत हुई थी। ये डायमंड कॉमिक्स का ही था। डायमंड कॉमिक्स जिसको हमने एक्चुअली कॉमिक्स बनाने को बाद में दिया था। ओके। कहानी, प्लॉट या स्क्रीन प्ले आगे बढ़ाने में कौन कौन बैठते थे? मतलब कहानी आगे कैसे फटफट 300 350 एपिसोड कौन कौन बैठता था? सर जब मेजरली देखिए जानी सर थे, मैं था, और जानी सर की टीम भी होती थी जो जिनमें उनके सारे असिस्टेंट होते थे, इस्माइल, फिर दिनेश सैम्बी, यस, ये इम्पोर्टेंट होते थे। फकीरा भी बैठते थे। ओके। आई थिंक प्रोडक्शन में दाऊद थे, उसका भी इनपुट होता था। मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि जहाँ तक मैं एज प्रोड्यूसर याद करता हूँ, जब पैकअप होता था तो जानी ने एक नियम बनाया था कि पैकअप के बाद सब भागते हैं, हाँ, तो कोई नहीं भागेगा। पैकअप के बाद में एक मेकअप रूम में बैठ के आप लोगों की पूरी टीम बैठ जाती थी कि कल क्या शूट करना है। तो ऐसे आप लोग हर एपिसोड के बाद में बात करते बढ़ाते थे कि आगे कैसे बढ़ाना है, क्या करना है। हम बात करते थे और हमारा माहौल ऐसा था कि स्पॉट बॉय भी आके मुझे सजेशन देके जाता था और मैं लेता था, क्योंकि सर आउटपुट उन्हीं से मिल सकता है। मैं बिलीव करता हूँ। आपको कोई भी सजेशन दे, आप सुनो, उसको देखो, अच्छा लगे तो ले लो। हाँ बिल्कुल, उनसे लेते थे। बाजार में घूमते हुए लोगों की रिएक्शन देख के लेता था कि लोगों को पता नहीं कि मैं राइटर हूँ, और सामान बिक रहा है शक्तिमान का, शक्तिमान की ड्रेस बिक रही है, खिलौना बिक रहा है, तो मैं वो रिएक्शन देखता था लोगों की कि क्या पसंद आ रहा है, क्योंकि मुझको कोई नहीं जानता। तो वो बहुत काम आती थी। अगले के ऑब्जर्वेशन भी तुमने यूज किया। बिल्कुल। अगर हम आगे बढ़े तो मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक मैन जो मैं सबसे पहला था,
विलासराव देशमुख के बाद सबसे पहला विलन इलेक्ट्रिक मैन, कपाला, एलियंस, परग्रही, एक के बाद एक आए। कैसे आए? किसका दिमाग चलता था कि आप 5 एपिसोड बाद नेक्स्ट क्या चाहिए? सर दिमाग तो वैसे तो सबका मिला जुला ही चलता था, लेकिन हाँ मुझे अगर जाने सर उकसाते थे तो मेरे में है कि उकसाएंगे कोई तो मैं बहुत जल्दी जल्दी फिर तब कर सकते हाँ, जैसे बताना शुरू कर देता जैसे था। हनुमान जी को जब तक हाँ, याद नहीं दिलाओ कि आपकी शक्ति है तब तक हाँ, वो कुछ नहीं करते। तो नहीं जानी सर क्या है कि जैसे एक आइडिया रिजेक्ट करते थे, बड़ा बुरा लगता था उस समय, लेकिन उसका फायदा बाद में आज रियलाइज होता है कि फिर मैं उससे अच्छा आइडिया सोच के आता था। चैलेंज भी जाता। हाँ, वो रिजेक्ट करते थे तो फिर मैं और अच्छा सोच के आता था। एक क्षण को बुरा लगता था उस समय कि ऐसे कैसे मतलब मना कर रहे हैं, लेकिन वो शो बहुत अच्छा बना और उसका मतलब टीम वर्क ही कहूंगा मैं इसके लिए। डेफिनेटली देखो, फिल्म मेकिंग इज अ टीम मेकिंग। Yes. टीम के बगैर फिल्म नहीं बनती, ना सीरियल बनती, ना नाटक बनता। पर हमारा शक्तिमान एक ऐसा सीरियल बन गया है जिसको सबने 2 बार नहीं 10 बार देखा, बार-बार आता रहता है। अभी रिसेंटली तो पूरे के पूरे भारत में, इवन मैंने भी देखा। तो मुझे याद है कि मैं जब देखता था तो मैं रियलाइज करता कि इस बार रेगुलरली देखा 1 2 3 4 5। आफ्टर 4 एपिसोड सडनली विलासराव देशमुख गया तो पता लगा इलेक्ट्रिक मैन आ गया, इलेक्ट्रिक मैन गया तो उधर से कपाला की एंट्री हुई, कपाला गया तो उधर से अपना ये परग्रही एलियंस आ गए। मैंने तुमको फोन भी किया था, मैंने कहा कि ये आप लोग की तारीफ है कि आप लोग तैयार रहते हो कि नेक्स्ट की। तो इसका रीजन भी है कि आपको करना चाहिए चेंज, फटाफट आने चाहिए। देखिए 2 चीजें हैं इसमें। एक तो आपने जब देखा अभी दोबारा तो हाँ, रोज देखते थे, हमारे वो एपिसोड वीक में आते थे। हाँ, तो 4 एपिसोड 4 दिन में आपने देखा। एक्चुअली वो ड्रामा पहले 1 महीने का था, वीकली था, तो हमको टाइम भी मिलता था। अच्छा, वीक में 2 बार टेलीकास्ट होती थी सेम स्टोरी। वो सेम होती थी। हाँ, तो ठीक से जूस आउट होता था, वो ऑडियंस भी उसको बहुत मजे लेके देखती थी, याद करती थी। अगर उस समय डेली सोप में इतना फटाफट लाते ना तो इतना याद भी नहीं रहता। और मैं नहीं समझता हूँ कि आजकल की जो बड़े योद्धा लोग हैं, जिसमें जिन्होंने बहुत कुछ बनाते हैं, डेली सोप बनाते हैं, उनको भी एक के दिन नेक्स्ट डे अगर शक्तिमान बनाना पड़ जाए तो मुझे नहीं लगता नहीं, वो उतना ही बनेगा जो एक एपिसोड हमारा होता था। डेली में वो 1 वीक की कहानी उतनी ही बनेगी। अच्छा, उसी को पूरे हाँ, वो पूरा 1 वीक चलेगा, क्योंकि उससे ज्यादा चलाएंगे एक तो फिजिबल नहीं है, इतना स्पेशल इफेक्ट, इतनी शूटिंग, इतनी डबिंग पॉसिबल नहीं हो सकता है। और दूसरा ऑडियंस वो छूट जाए, क्योंकि टीवी है, सब्जी काटते हुए लोग देखते हैं, घर में गेस्ट आ जाता है, फोन की घंटी बजती है। अगर कहानी फटाफट भगाएंगे तो उनको याद ही नहीं रहेगा नेक्स्ट एपिसोड, देखना छोड़ देंगे तीसरे एपिसोड से। तो थोड़ा टाइम डेली सोप में देना पड़ता है। नहीं, और ये बात भी तुम्हारी सही है पांडे की हम लकी थे कि हमको उस जमाने में 7 दिन का गैप मिलता था और वीकली चलता था। और मेहनत हम एवरी डे सर, सुबह आता था, रात जाने का टाइम का हमारा ठिकाना नहीं होता था। तो मेहनत रोज की चल रही थी। उतनी मेहनत में मैं 3 डेली सोप आज लिख लेता हूँ। डेली सोप आजकल तो और आजकल वैसे उल्टा भी हो गया है। लोग कहते हैं कि डेली सोप के जमाने में आपका अगर सडनली आज कोई लेकर आए वीकली तो उनको नहीं से समझ में आए, उनको याद नहीं रहेगा। 1 वीक के बाद देखा था। हाँ, आदत बदल चुकी है। आदत ही बदल चुकी है। हमको डेली चाहिए फटाफट, तो बदल गया। अच्छा, अभी मैं आता हूँ अपने मेन विलन किलविश। कमाल का बन गया डेफिनेटली। और कंसेप्ट किलविश का कहां से आया, नाम कैसा पड़ा, नाम कैसे हुआ किलविश, और अंधेरे का राजा, ये सारी की सारी जो नोमेनक्लेचर जिसको हम शब्दावली कहते हैं, यानी ये कैसे आई सब? असल इसमें काफी देखिए, जानी सर भी बोल रहे थे विलन चाहिए, विलासराव था पहले, बट मुझे लगा विलासराव एक कॉमन विलन है जो हर दूसरी तीसरी हिंदी फिल्म में ऐसा एक विलन होता है। पॉलिटिशियन टाइप या फिर डॉन टाइप, जो भी मतलब जो ह्यूमन विलन होते हैं। हाँ, मैं बोला जब लार्जर देन लाइफ का हीरो है तो इतना ही बड़ा एक विलन होना चाहिए। राम बड़े बने क्योंकि रावण उनसे भी बड़ा विलन था। तो ये जब ढूंढना शुरू किया तो क्या हो सकता है, फिर जानी सर का भी थॉट था कि पाप तो अपने अंदर ही होता है। फिर मैंने भी ढूंढना शुरू किया, तो एक्चुअली जो काकोदर और ये सब नाम, विलेन के नाम ढूंढते हुए सब नाम मिले थे, लेकिन हाँ, कपाला, ये सब इतने क्या योग्य नहीं लगते थे मुझको।
फिर जाके एक शब्द मिला मुझको काफी पढ़ने के बाद कि हृदय के अंदर छुपा हुआ पाप जो होता है उसको किल्विश कहा जाता है। ये संस्कृत वर्ड है जिसको लोगों ने बाद में कहा कि इंग्लिश और संस्कृत को मिला के किया, किल करने की विश। हाँ नहीं, प्योर संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है हृदय के अंदर कहीं छुपा हुआ पाप। और वहीं से कॉन्सेप्ट बना कि पृथ्वी के अंदर छुपा हुआ वो रहता है। हृदय मान लो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी के अंदर छुपा हुआ विलेन रहता है बरमूडा ट्रायंगल, और पूरी लोगों के हृदय को वो कंट्रोल कर रहा है। सबके अंदर किल्विश है। आप अगर पाप की तरफ जाओगे तो आपको अपने कब्जे में ले लेगा। और लिटरली सर फर्स्ट डे जब ये कंसीव हुआ था, मैं उस दिन अकेला था और मैं डर के मारे सो नहीं पाया था कि मुझे लगा कि सच में ऐसा कोई है क्या, कि मैं भी उसके कब्जे में तो नहीं जाऊंगा। हाँ, रात के वक्त की बात थी कि सबके हृदय में रहता है, वो ऐसा रहता है। क्योंकि बिलीव थी, मेरी बिलीव थी, तो जानी सर की हुई, आपने पूरी बिलीव से किया, तब तो ऑडियंस ने बिलीव से देखा कि आज तक लोग याद करते हैं उसको। क्योंकि ये ऊपर से किया हुआ नहीं था। नहीं, आपको खुद को बिलीव करना पड़ेगा तो दूसरों को बिलीव कराओ। यस, तो इस तरह से किल्विश बना। किल्विश का नाम है। अंधेरे का राजा कैसे बना? हाँ, देखिए वही पाप का अर्थ अंधेरा होता है, तो अंधेरे का सुप्रीम ये, और उसमें बहुत अच्छा एक थॉट जानी सर ने भी दिया था कि डार्क मैटर ही सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में आज भी। लाइट 5% है, डार्क मैटर ही ज्यादा है। बिकॉज़ कलयुग है। कलयुग नहीं, ब्रह्मांड में भी आप जाएंगे, ब्रह्मांड में मैटर, ग्रे मैटर, ग्रे मैटर, मतलब ग्रे मैटर, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हर ग्रह के बीच में जो कुछ खाली जगह है वो ग्रे मैटर। 95% 5% लाइट है, 5% लाइट भी है और 5% ग्रे है। हाँ, तो वो जो काला पक्ष है वही अंधेरा है, ये उसका राजा है, मतलब वही चारों तरफ ज्यादा है। और सत्य को रोशनी के पुंज की तरह ही से क्या बोलते हैं, हमें तो डर रहता है, डर नहीं रहता है, हम जो प्रतिकार करना है, प्रतिकार करना। हाँ, तो पर अगर तुम ये कहते हो कि 95% है, तो इसका मतलब है कि काले का पावर लाइट से ज्यादा है। इसका पावर ज्यादा है लेकिन चमकती लाइट है सर। ब्लैक बोर्ड में 2 शब्द मैं लिख दूंगा, ब्लैक बोर्ड बहुत बड़ा होगा, दिखेगा वो 2 शब्द चौक से लिखा होगा। क्या ये सिर्फ वो 2 शब्द? हाँ, जैसे एक डायलॉग तुमने लिखा था कि जब पहली बार किल्विश मिलता है शक्तिमान को, गीता विश्वास भी रहती है, तो बोलता मैं हूँ किल्विश, हाँ मैं जानता था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो वो कुछ उसको बोलता है एक दिए की रोशनी काफी होती है अंधेरे को मिटाने के लिए। हाँ, वो डायलॉग रखा था क्योंकि अंधेरे का गुरूर था जो लिखते थे हम बार बार कि मैं तो पहले से था। जब उजाला नहीं था तब भी मैं था, जब उजाला नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। तो तुमको लगता है कि मैं भी कई बार लगता हूँ कि मुझे कभी कभी हिंदी फिल्मों के विलेन भी जो है ना बड़े खोखले लगते हैं। अब तुम कहाँ जाओगी, बच के कैसे जाओगी, और वो रेप करने की कोशिश करता है और हमेशा हीरो आता है, ढूम ढूम आता है। पर मेरे को ये है कि विलन हमेशा समझता है कि मैं ऑफर, तो मुझे कभी कभी उसका थोड़ा सा खोखलापन, तो ये लगता है तुमको कि भी रोशनी में ज्यादा ताकत है और अंधेरा अपने आप को सिर्फ अहमी और अहंकार में ही। देखिए दोनों इक्वल है, इक्वल है। राम रावण की तरह है, हर मन में रावण और रावण दोनों का द्वंद्व चलता रहता है। किस पल, आज की कलयुग में ज्यादा लोग पाप में जा रहे हैं, रावण की तरफ जा रहे हैं, तो रावण ज्यादा बड़ा है, विलन ज्यादा बड़ा है। मैं वो तो कह रहा हूँ कि आज तो बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन टिकता सत्य ही है, चाहे थोड़ा सा हो, जितना भी। जैसे बंद कमरे में आके हमने टॉर्च ट्यूबलाइट जलाई तो अंधेरा एक रोशनी काफी होती है उसको। हाँ, एक चाहे पूरा कमरा भरा पड़ा हो, एक बल्ब जलाया तो रोशनी हाँ आ जाएगी, वो अंधेरे को मिटाएगी। सो दैट मींस अंधेरे से ज्यादा ताकतवर है। हाँ, और ये मिटाने का काम आपको समझना चाहिए कि आप कितने भी बड़े डॉन बन जाओ, कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन आप सत्य से नहीं लड़ पाओ। सत्य से नहीं लड़ सकते। एक दिन आप फटाक से जाओगे, पता नहीं लगेगा जेल में कब जाओ। हाँ। इसी को एक कदम आगे बढ़ाते हैं, अंधेरा कायम रहे। पांडे जी, आपका लिखा हुआ ये डायलॉग मैं पिछली बार भी कह चुका था, गब्बर सिंह के डायलॉग, कितने आदमी थे उतना ही पॉपुलर हो गया। आज भी वही कहता हूँ, आज मतलब शक्तिमान का डायलॉग शायद कोई याद नहीं रखेगा, डिफिकल्ट डायलॉग होते हैं, लेकिन कोई बच्चा भी अंधेरा कायम रहे, तो ये एक इतना पॉपुलर है कि ये कितने आदमी की थे की तरफ वायरल हो गया है।
पूरे मैं पिछले बिल्कुल। बताऊं पिछले 20 सालों में, ये वाक्य और इसकी बॉडी मूवमेंट कैसे आई? सर ये भी डिस्कस करते करते ही आई कि हाँ, तकिया बनते- कलाम बनते- देना, बनते, हाँ yes. तकिया कलाम देना है, अंधेरा रहेगा ही। तो आई थिंक मेरे और जानी सर की बातचीत के दौरान ही ये बना है। पर ये जेस्चर कैसे बन गया अंधेरा और काले? सर चूंकि हमको देखिए सच्चाई से हर चीज उल्टी कर गई थी, हमने ये सोच के रखा कि जो सीधा काम करेगा वो सच्चाई है, तो इसका उल्टा करेगा वो पाप है। तो नमस्कार ऐसे होता है, तो अंधेरे का नमस्कार ऐसे करेगा। हमने आपने- just opposite आपने करना शुरू नमस्कार का किया। उल्टा हाँ। करके उसको यूज कर, हाँ क्योंकि वो Very nice. उल्टी बुद्धि वो विपरीत चलता है। विपरीत बुद्धि वाला। हाँ तो वो अगर हम ऐसा नमस्कार करते हैं तो तो वो ऐसे ऐसा करके, करके, हाँ। ये है, ये हमारे यहाँ पर मेरे फादर ने भी कहा था कि दुश्मन जो होता है वो हमेशा उल्टा ही होता है। आगे बढ़ते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक दूसरा किरदार भी उतना ही पॉपुलर हुआ जितना किल्विश हुआ, उससे कम नहीं हुआ, जिसका नाम था डॉक्टर जैकॉल, शैतान साइंटिस्ट पावर। जी। इस नाम का जन्म कैसे हुआ? सर इस नाम देखिए, नाम का जन्म भी तो बात मतलब हमको एक साइंटिस्ट लाना था, क्योंकि जो हमारा किल्विश था वो कहीं अंदर रहता है, वो इतना रिलेटेबल नहीं हो पा रहा था आज की दुनिया के कैरेक्टर्स के साथ। बात तो आ नहीं हाँ, सकता। दूसरा नेता या फिर माफिया या डॉन, इस तरह से अलग हटके हमको एक साइंटिस्ट लाना था, क्योंकि साइंटिस्ट ही परमाणु बम भी बनाते हैं और बिजली भी बनाते हैं। तो हमको एक ऐसा कैरेक्टर लेके आना था जो थोड़ा साइंस के साथ रिलेटेबल करे, रिलेटेबल हो। और तो फिर वो साइंटिस्ट का नाम ढूंढते ढूंढते पहले जैकॉल से वो जैकॉल पे जैकॉल बना। अच्छा, जैकॉल। हाँ लोग कभी कभी जयकाल बोलते हैं। हाँ, जयकाल वो- नाम है। हाँ, वो जयकाल भी आपने क्या बोलते रखा? हैं। जयकाल की जयकॉल। जयकाल। जयकाल जो लोमड़ी होती है। हाँ। तो डॉक्टर जयकाल। डॉक्टर जैकॉल, क्योंकि वो उतना शातिर था वो, हाँ। और चूंकि उसको एक शक्ति की भूख थी, आई थिंक सो, यस। इसलिए वो पावर, वो उसका तकिया कलाम दिया। इसलिए पावर तक क्या? हाँ। उसको हर जगह पावर। हाँ, उसके पहले कॉन्सेप्ट भी था सर, अहंकार का जन्म वहीं से होता है, जब हमारे पास सत्ता आई, और वहीं से आदमी विलन बना शुरू होता है। जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। यस, पूरा पावर आ जाए तो अहंकार तो आएगा ही। हाँ, तो वही उसका भूखा था जैकॉल। इसलिए उसको ये वर्ड बोलने में हाँ, मजा आता है। पावर उसको चाहिए था कि दुनिया का राजा बनना है। अच्छा किया, मैं कह भी चुका हूँ, ललित परिमा ने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहुत किया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। जी सर। गंगाधर, प्यारा, भोला, नादान, गिरता पड़ता किरदार के हाव भाव लेकर, शब्दावली शुद्ध हिंदी बोलने की उसकी आदत, शुद्ध हिंदी बोलने की आदत, जी जी। अपने आप को छिपा कर रखने की निरंतर कोशिश, ये सब कैसे बना? सर देखिए, इसकी हालांकि इसकी शुरुआत, इसका क्रेडिट थोड़ा ज्यादा गालिब को जाएगा। गालिब ने मेहनत गालिब ने स्टार्ट किया था। हाँ। हिंदी शुद्ध वहीं से हाँ, बना। जैसे शक्तिमान में ज्यादा मैंने मेहनत शुरू में कर दी थी, पंच तत्व से पावर मिली, किल्विश का जन्म हुआ, ये हुआ, लेकिन पायलट में जो एक चीज थी जो बहुत अच्छी थी, वो गंगाधर का कैरेक्टर था। वो इवन अरे वो जो मर्द नहीं होते उसको दर्द नहीं होता, हाँ। उनको अजीब का सीक्वेंस, हाँ। और हमें दर्द लग रहा है, ऐसा करना, वो करना, वो हाँ, तो हिंदी वो शुद्ध हाँ, हिंदी। शुद्ध हिंदी उन्होंने दिया कैरेक्टर को, की शुरुआत कर दी। बाद में वो वो कैरेक्टर शुद्ध बहुत में- परिमार्जित होता गया, जो मैंने बहुत उसको डेफिनेटली बहुत कुछ किया, क्योंकि एक यात्रा फिर शुरू हुई तो बहुत कुछ ऐड होता गया। बाद में तो गंगाधर बताता था कि मैं ये हूँ, छुपाना छूट गया था उसका, और कोई मानने को तैयार नहीं था कि वो शक्तिमान है। हाँ, देखो बोलता था, हमारे हाँ, शक्ल हम तो देखो, हमारे शक्तिमान right हैं। देखो, हमारे right खुला देखो। बोलता था वो तो हमने इस लेवल तक पहुंचा दिया एक कैरेक्टर को, जो पहले छुपाने की कोशिश कर रहा था, वो खुल के बोलता था कि मैं शक्तिमान हूँ, और कोई मानने को तैयार नहीं था उसको। हाँ, उसको मानने में ये लोग मानेंगे नहीं, बोला देखो हमारी शक्ल मिलती है उससे, लेकिन वो बोलते हैं तू, एक तो बच्चा बोलता है उसको, बोलता है मेरे दोस्त बनोगे, बोलता है आपके दंतु आपके, तो ऐसा हो जाता है। तो यार राइट, लेकिन ये कैरेक्टर कैसे इसका, ये तो आपने मुझे बताया कि चलो लैंग्वेज पकड़ ली हमने, गालिब ने एक हिंदी का सुर दिया, थैंक्स टू गालिब, या आपका हिंदी का जो एक प्रवाह जो लिखा है, जी। आज भी मैं कहीं भी जाता हूँ मुझे कहते हैं सर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है सर, शुद्ध हिंदी बोलते हैं, और स्पेशली नॉर्दर्न बेल्ट, यूपी का, बिहार का, ये सारा बेल्ट तो इनका मुरीद हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ का कैरेक्टर, हमारे ये बात सच है। इस पर मुझे याद आ रहा है कि
गंगाधर का नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार शास्त्री ग्राम गुटिंडा तो उष्टिकोली जिला। तो मैंने सुना है मतलब शायद कि गालिब का ग्राम था गुटिंडा समथिंग, तो राइटर ने अपना गांव का डाल दिया था वो तो। हाँ तो कोई भी करता है ऐसा, करते हैं आप लोग, राइटर तो करते हैं अपने नाम, जैसे वो बीच में तखल्लुस नीचे लिखा रहता है गालिब का वैसे। तो इसमें क्या फर्क पड़ा कि सब वहां के गांव से थे, गंगाधर हमारे गांव का, हमारे गांव का। सो ये बना तो खैर ठीक है, आपने एक मुझे, लेकिन ये सिर्फ लैंग्वेज का करेक्टर नहीं था, इसके अंदर ड्रेस बहुत बोली, दांत बहुत बोले, आगे करने के बाल बने, अटपटे से कलर वाले कपड़े पहनना, लाल टाई तो लाल, पीली टाई तो लाल मोजा, कोट भी चेक वाला, ये सब कैसे बना सर? क्योंकि देखिए अब शक्तिमान एक तरफ था जो कि बहुत लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर था, हमको उसके विपरीत एक कैरेक्टर क्रिएट करना था। जैसा पुराना फार्मूला भी आप देखें तो दो ही चीजें ज्यादा वर्क करती हैं, तो लार्जर देन लाइफ या लोअर देन लाइफ। तो हमको एक लोअर देन लाइफ और इंटरटेनिंग कैरेक्टर जो क्रिएट करना था, तो गंगाधर इंटरटेनिंग था अपनी हरकतों से, अपनी जबान से, अपने गिरता पड़ता था, उसका वो सब मनोरंजक था, लेकिन कहीं ना कहीं वो आम आदमी से कम दिखता था। जैसे वो थोड़ा मंदबुद्धि है या उसको लेट समझ में आता है, वो ज्यादा रिपीट करके बातें करता है, तो वो कम था और शक्तिमान एक तरफ बहुत ऊपर था। तो ये दो ठहरा हुआ कैरेक्टर था। हाँ, और ये डुलता रहता। हाँ डुलता, तो दोनों काउंटर थे, मतलब एक दूसरे, दो ध्रुव समझ लीजिए, एक दक्षिण ध्रुव एक उत्तर ध्रुव। पर एक बात बताओ पांडे, तुमने तो लिख दिया, सब कुछ कर दिया, अब मैं एज एन एक्टर जब करता था तो मुझे मालूम है कि मैं कॉमेडी, मैं इतना कोई धुरंधर कॉमेडियन तो था नहीं मैं, लेकिन जब मैं करता था तो मेरे को कभी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कोई बोलेगा ये तो बफूनरी कर रहे हो बट हाँ, बफून एक सही मैं बोलना नहीं चाह रहा था, शायद बफूनरी बड़ी, हाँ वो बफूनरी ही कर रहा था, क्योंकि पूरी बुद्धिमानी शक्तिमान के पास थी। अगर हम यहाँ भी बुद्धिमानी दे देते नहीं, पर मैं इसको और तरह से इंटरप्रेट करूँ, अगर कि मैं एज एन एक्टर मुझे लगता था कि अगर मैं लगता है कि साला ये कॉमेडी, ये एक्टिंग कर रहा है साला, मतलब एक होता है ना कि आदमी एक्टर एक्टिंग कॉमेडी करता तो बोलेगा नहीं एक्टिंग नहीं कर रहा है, लग रहा है कि कैरेक्टर। तो मुझे कभी कोई लगता था कि ये मैं एक्टिंग कर रहा होता था, पर मैं अपने आप को जस्टिफाई करता हूँ कि वो लोगों को उल्लू बना रहा है, वो भी एक्टिंग कर रहा है, उसके सीन में वो जानबूझ के ऐसे करता है, उसको मालूम है मैं जिसको बना। हाँ, बहुत जरूरी था वो, क्योंकि ऑडियंस को भी पता है कि शक्तिमान है ये, और ये बन रहा है, ये बन रहा है, ने मुझे सेव किया, अगर मैं नहीं सेव भी किया, बट सेम टाइम सर उतना बड़ा एक्टर भी तो आपको बनाया, क्योंकि आप एक साथ दो चीजें पोर्ट्रे कर रहे हैं ना। ऑडियंस को ये भी आप दिखा रहे हैं कि मैं बन रहा हूँ, लेकिन जो बन रहे थे वो परफेक्ट बन रहे थे आप। करेक्ट। मुझे लगता है दोनों कैरेक्टर बहुत उठे, शक्तिमान अपने हिसाब से उठा, और आपका जो गंगाधर है तो वो तो डेफिनेटली बहुत प्यारा कैरेक्टर है, मतलब कि अभी भी अगर हम लोग अपनी रेटिंग भी देखें तो हमने शक्तिमान की भी एंट्री करवाई, फिर हमने गंगाधर की भी एक्टिंग करवाई, डबल रोल किया। गंगाधर को लोगों ने और पसंद किया। देखिए सर, अभी मैं बीच में कहीं बोल भी रहा था कि देखिए वो अब समझा, जैसे स्पाइडरमैन बड़े बड़े काम करता है, सिटी बचा ली, सब कर ली, लेकिन लोग पीटर प्राइन को ज्यादा लाइक करते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज नहीं कर पा रहा है, जो सीधा साधा लड़का है, हाँ, जिसकी वजह से उसका अंकल मर जा रहा है, उसकी आंटी रो रही है, उसको बोल नहीं सकता कि अंकल मेरी वजह से मरा। वो दर्द हमने रखा था कि इसका शक्तिमान को पता नहीं था उसके पिता कौन है, बहुत लंबा स्ट्रगल किया था हमने उसको लेकर, तो वो रिलेटेबल होता है हाँ ऑडियंस के साथ। तो गंगाधर, चूंकि गंगाधर लोगों को अपना लगता है या अपने से कम लगता है, तो मुझे वो लोग ज्यादा पसंद आएंगे जो मेरे जैसे हों या मेरे से थोड़े कम होंगे। मेरे से बहुत ज्यादा होंगे तो मैं थोड़ा इनसिक्योर होऊंगा ना कि अरे, तो ये एक बात है। हालांकि कहीं अपने सपने से लोग रिलेट कर लेते हैं सुपर हीरो को, कि मैं जो नहीं कर सकता वो मैं देखता हूँ करते हुए, तो मेरा सपना तृप्त हो जाता है कि चलो ये हो गया। लेकिन गंगाधर तो बहुत ही अभिन्न अंग है लोगों का, मतलब कहीं ना कहीं सबके अंदर कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में छिपा हुआ है गंगाधर। यस। हाँ। और शक्तिमान बनने की कामना छिपी हुई सबके अंदर है, ये दोनों से अलग कोई भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये सपने भगवान ने इसलिए बनाए हैं कि आप जो कुछ रियलिटी में नहीं कर सकते आप सपने में कर लेते हैं। कभी कभी आपको सपने आते हैं कि वो उड़ रहा हो, तो वो एक नहीं उड़ सकता, हाँ। उसका मैनिफेस्टेशन होता है जाके सपनों में, कई बार प्रेरणा भी मिल जाती है। इसके उल्टा अब हम शक्तिमान पे आना चाहता हूँ। शक्तिमान का कंसेप्ट भी बताइए।
क्या सुपरमैन की कॉपी थी? लोगों का आरोप है। ड्रेस कैसे कंसीव किया आप लोगों ने, पावर्स कैसे डिसाइड किया आपने, उड़ने की स्टाइल कैसे दिमाग में आई, झुक करना है, ये नहीं करना है, फिर सभी विदेशी सुपर हीरो से अलग थलग कैसे बन गया ये? हाँ देखिए, दो तीन चीजें हैं। मतलब एक लाइन तो बचपन से सुनी थी तुलसीदास जी की लिखी हुई कि नहीं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, इनसे बना अधम शरीरा। क्षितिजल क्या? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व। क्षिति मतलब पृथ्वी, अच्छा, जल, पृथ्वी, पंचों पावक तत्व। अग्नि, गगन और समीर मतलब पवन, इनसे हमारा शरीर बना है। ये तो एक सुनी हुई बात थी बचपन से। तो जब लगा कि शरीर मतलब हमारा शरीर इनसे बनता है, तो अगर जब पायलट देखा मैंने, जानी सर ने बोला भी कि इसको डिफरेंट करना है, कैसे करोगे, कहां से पावर लाओगे। सुपरमैन को तो किसी दूसरे ग्रह से वो लोग स्मूथली लेके आ गए थे कि क्रिप्टन कहीं से आए थे, वो बन गए। मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ योग, चूंकि रेफरेंस बहुत पातंजलि योग से लेकर के हनुमान से लेकर के सबकी अंतर शक्ति की थी, बहुत बखान है हमारे। तो मुझे लगा ये अंदर से ही निकलनी चाहिए शक्ति, तो फिर बाहर से नहीं, बाहर से, हाँ अंदर से होनी चाहिए। तो सर महीनों लगे थे इसमें, कोई एक दिन का काम नहीं है ये, लेकिन होते होते फिर फाइनली पंच तत्व से ही इसकी शक्ति इसके पास मतलब शुरुआत में पंच शक्ति नहीं, धीरे धीरे आएगी, चलो इन्हीं से ले लेते हैं पंच। हाँ, जो हमारे अपने अंदर से ही लेंगे, अंदर ही है वो। हाँ, अंतर से ही लेंगे। फिर कुंडलनी शक्ति की बात आई। कुंडलनी शक्ति जागृत होती है तो आदमी पूरी तरह से सर्वशक्तिमान बनता है, इसका रेफरेंस मिलता है। बट वो बहुत टेंजिबल नहीं था। तो टेंजिबल बनाने के लिए फिर 5 तत्वों को हमने डिवाइड कर दिया कि सब अलग अलग से लोगों को समझ में आए 5 तत्व होते क्या है। तो 5 तत्व अलग हुए, उनकी शक्ति मिली और एक तीर से 2 निशान लगाए हमने, शक्ति भी ली और ड्रेस भी बना दी। ड्रेस भी उसी के बने। हाँ, नहीं जूते भी नहीं, पृथ्वी हाँ, के, यहाँ सूर्य का, अग्नि का आया, पवन की बेल्ट आई। तो इस तरह से ड्रेस और शक्ति दोनों को 5 तत्वों को डिवाइड करके कंबाइंडली हमने बना के अलग बनाया इसको। मतलब जितने सुपर हीरो थे उनसे एकदम अलग बनाया, क्योंकि सब ने बहुत भौतिक या क्या कहूं मैं, बाहरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, साइंटिफिक। हाँ, उन्हें उनके उस लॉजिक में दम ज्यादा नहीं है कि एक मकड़ी ने काटा स्पाइडरमैन बना। अंदरूनी विकास वहां नहीं है, किसी ने नहीं किया। नहीं है। सुपरमैन तो एक बाहर से उठा के लेके आ गया, हमसे ज्यादा ग्रह से मजबूत ग्रह से आया, आ गए। लेकिन हमारे अंदर भी उतनी ही शक्ति छिपी है, जो कि देखिए जो स्पाइडरमैन के राइटर हैं वो एक शो करते थे बाद में, अनसंग हीरोज करके हिस्ट्री में। तो वैसे सुपर पावर वाले लोगों को दिखाते थे उसमें, वो इंटरव्यू करते थे, जैसे कोई चुंबक की तरफ बिजली चिपका रहा है, कोई करंट झेल रहा है, मतलब रियल लाइफ में हाँ, एक्सपेक्टर्स बोलते हैं। हाँ, हालांकि वो सुपर हीरो लिखने के बहुत बाद उन्होंने किया ये सब, पहले किए होते तो उनको भी समझ में आता कि पावर अंदर होती है, तो बाहर नहीं होती है। ये पहले नहीं मालूम। और फिर हमको वो शब्द मिल गया आत्मबल, जो बहुत रिलेटेबल है, जो हमने बचपन से सुना। गांधी जी का आत्मबल था, दुबले पतले थे वो, शरीर से पहलवान नहीं थे, लेकिन उन्होंने लड़ा। या जितने भी हमारे हीरो देख लीजिए, वो शरीर से बहुत तो वो नहीं थे, आत्मबल मजबूत था, आत्मशक्ति जिसको, आत्मशक्ति। तो वो आत्मशक्ति को टेंजिबल बनाने के लिए वो कुंडलनी, उससे निकला 5 तत्व, 5 तत्व की शक्ति कलेक्टिव हुई, वो शक्तिमान साकार हुई। बेस्ट पार्ट मैं समझता हूँ पांडे जी हमारे साथ जो हो गया है, ये सोच के निकला है। तुम जानी और असिस्टेंट्स बैठते होंगे, तुम लोग मंथन करते होंगे, बट जो बेस्ट पार्ट आप लोग कर गए हैं ना, मुझे अभी रियलाइज हो रहा है आपकी बातों से कि सबको पता है कि शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, कई लोग सुनते हैं, पढ़ते, पर हमने उनको विजुअल दिखाया। हाँ, हमने उल्टा किया। शरीर बनता है पंचभूतों से तो सबको मालूम है, लेकिन पंचभूत बाहर आ जाए किसी को नहीं मालूम। तो आपने बहुत ब्यूटीफुली कहा कि चलो कि आप तुम्हारा अभी तुम इस ब्रह्मांड के सबसे, गुरु बोलते सबसे, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धा हो गए। अब तुम अग्नि में प्रवेश कर, अग्नि प्रतीक्षा कर रही है तुम्हारी, करेक्ट। तो वो एंटर धीरे धीरे अग्नि में करता है और उसके अंदर के 5 भूत विभक्त हुआ, उसको अब तुम्हें अपने आप को 5 भूतों में विभक्त करना है। ये डायलॉग था आपका। हाँ। तो अभी विजुअली हमने ऑडियंस को दिखा दिया, एक गोला जो है आग जो है वो सूर्य का है, एक जो अर्थ का है, एक पानी का है, एक हवा का है, एक आकाश का है, और उसके बाद उसको रिवर्स किया हमने वो गुरुदेव के थ्रू
कि पवन की तरह तुम्हारी श्रवण शक्ति बढ़े और तुम वो करे, अग्नि की तरह तुम साफ हो, ये लो प्रतीक के रूप में स्वीकारो। और ठक करके मालूम पड़ा उसको बेल्ट मिल गया या पृथ्वी से उसको बूट मिल गया। सो आपने बहुत क्लेवरली ये लिखा है कि हमने शरीर को 5 भागों में काट के डिवाइड नहीं किया, बट अग्नि से अंदर से निकाला है। हाँ। उसका शरीर अंदर है बट उसके विभक्त हो गए हैं, और फिर वो चीज जाके पृथ्वी है तो पृथ्वी की पावर लेकर आए, वो सूरज है तो सूरज की। दिस वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंसेप्ट ऑफ शक्तिमान, कि हमने लोगों को 5 भूतों का दर्शन करा दिया। बिल्कुल। और उसके साथ हमने एज यू सेड राइटली कि डबल फायदा हुआ कि हमने उसकी ड्रेस भी बनाई। नहीं, उसके उड़ने के बारे में कहना चाहूंगा। यस, मेरे सवाल में वही था कि उड़ने की स्टाइल, और नहीं, और इवन सेकंड मेरा सवाल था कि लोग कहते हैं कि आपने सुपरमैन से कॉपी। नहीं, देखिए हमारा ब्लर की तरह उड़ता है मूवमेंट। नहीं, सुपरमैन से कॉपी की थी कि नहीं हुई, ये तो उड़ने की मूवमेंट में थर्ड क्वेश्चन है। हाँ। पर लोग कहते हैं कि आपने सुपरमैन की कॉपी। नहीं, सुपरमैन से कॉपी कैसे होगी सर? सुपरमैन को मैं जानता नहीं था, तब भी मैंने बचपन में कहानी सुनी थी कि हनुमान उड़ के लंका गए थे। तो हनुमान, सुपरमैन ने हनुमान की कॉपी की होगी। कहीं से इंस्पायर हो सकते हैं, क्योंकि हमारी मैथोलॉजी से उनके बहुत कुछ कर रहे हैं, वो करते हैं लोग, करते हैं। फिर उनकी मैथोलॉजी की कैरेक्टर भी है ना, थॉर है, लॉकी है, मतलब उनकी मैथोलॉजी भी हमारी पुरानी है। उनके पास मैथोलॉजी का, हाँ, मतलब वही थोड़ी मुड़ी जो भी 200 है। 300 400 साल की तो बात है। हाँ, नहीं, जो रोमन मैथोलॉजी में जाएंगे तो पुरानी ग्रीक है, गॉड्स चार हजार साल ग्रीक गॉड्स जो हैं, हाँ। तो थॉर वगैरह ग्रीक गॉड्स में ही आते ये हैं। वहां से निकले। हाँ, तो वो भी हमारे पैरेलल है, मतलब वो हमारी समझ लीजिए वो एक ही था, सनातन धर्म ही था पहले। यस, एग्जैक्टली, मैं तो ये कहूंगा, उनका नाम लोगों को थॉर कि कह रहे हैं, हम इंद्र कह रहे हैं। हाँ, मैं समझता हूँ सनातन धर्म ही सबसे जब ज्यादा था, चाहे रोम को वो करो, वहीं से ही उन्होंने भी, कई लोगों ने तो कन्फेस भी किया है कि हम इस सनातन धर्म को मानते हैं। हाँ। युगांत। हाँ, तो क्या है कि शक्तिमान, मतलब जो हनुमान की बात मैं कह रहा हूँ, तो हनुमान गॉड नहीं थे, वो एक लोअर देन भक्त थे जिनकी याददाश्त जा चुकी थी, जिनको पता नहीं था मैं कौन। तो जामवंत ने कहा तो उनके अंदर की आत्मशक्ति, आत्मबल जो कहिए वो जागा, तब वो विशाल रूप आया, तब वो लंका पार कर पाए। यही शक्तिमान की कथा है। तो अगर मैं कहीं से कॉपी किया है तो शायद हनुमान से इंस्पायर्ड। एग्जैक्टली, हमको ये करना चाहिए, हनुमान से हमने कॉपी। हाँ, हनुमान से इंस्पायर्ड। सुपरमैन, मैं कह चुका हूँ, सुपरमैन ने हनुमान की कॉपी की। हाँ, हमारे यहाँ भी उड़ता था पहले। नहीं, सुपरमैन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हमारा कैरेक्टर कितना बृहद है। सुपरमैन ने क्या है? बृहदता जरा भी नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ पावर है, और सिर्फ पावर power से घूम मार सकता है, कर सकता है, ये कर हाँ। सकता है, पर उसके पीछे के कोई 5000 साल पुराना Philosophy महाभारत नहीं का मैथोलॉजी में, हमारे ब्लर में भी फिलॉसफी है जो शायद हमने कॉन्सेप्ट लेवल पे रखी थी, उसको कभी वर्बलाइज नहीं किया कि अणुओं से संसार बना है। ओके, अणुओं से संसार बना है जी। अणु बनते और बिखरते हैं। योगी क्या करते हैं? एप्पल पैदा कर देते हैं, फिर गायब कर देते हैं, कुछ और चीज बन जाती है। तो अणु का इक्वेशन बदलता है, तो वो भी उड़ने के पीछे कहीं था कि अणुओं में बदल के गोल गोल जाता है वो, नहीं तो कोई आगे गोल गोल कैसे घूम सकता है? मतलब वो अपने आप को अणुओं में परिवर्तित हुए और वापस साकार हुए, क्योंकि ये हमारी मैथोलॉजी कहती है सब कुछ एक अणु से ही बना हुआ है। हाँ, अणु से ही तो, एटम से ही तो पूरी तरह सब कुछ बने हैं। सब जुग हमारे इस शरीर के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स है, छोटे छोटे। हाँ, उसी से, हाँ, और वही अणु से ये चेयर भी बनी है, या सब कुछ बना है। तो वही ब्लर उसी का प्रतीक है। एक अणु रूप होने के बाद ही वो इतनी तेज गति से कहीं जा सकता है, आ सकता है। और आई थिंक बाद में टाइम ट्रेवल भी अगर होगा, आगे जाके कभी साइंटिस्ट अगर कर पाएंगे ना, इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे, अणुओं में डिवाइड करके ही ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसको जिंदा ले जाए तो हम बहुत देख चुके हैं, टाइम जाए। ट्रैवल बहुत इंटरेस्टिंग हमने भी यूज किया है, हमने हाँ। शक्तिमान में आप यूज किया वो, बट एक्चुअल की बात कह रहा हूँ, 100 200 अगर 500 होगा, साल के बाद होगा। विज्ञान में। हाँ, तो ये इसी टेक्निक से होगा। और अणुओं से होगा। हाँ। एक और चीज मैं ऐड कर दूं, आपने जब कहा थोड़ी देर पहले कि आत्मबल ज्यादा बड़ा होता है, ये हमने बहुत, जैसे हमने कहा कि हमने पंचभूतों को विजुअल दिखाया है, आत्मशक्ति को भी हमने, इन्होंने जो सीन लिखा है उसमें ही ये क्लियर होता है। आपको याद होगा जब महाभारत के बाद में
गुरु कौन से थे, जो सर्वज्ञ गुरु क्या सब गुरु सर्वज्ञ, सीखते हैं। हाँ। तो उसमें एक वज्रबाहु रहता है और एक सत्या रहता है, जो सत्या उसकी आत्मा शक्तिमान बनती है। तो याद होगा आपने एक सीन देखा था जिसमें वो लोग अब शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, एक चट्टान को उठाता है और चट्टान को उठा के ऐसे कर देता है कि सब लोग बोलते हैं ओके वज्रबाहु 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 ढो 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 बोलते ट्रैक करके तोड़ते हैं। और फिर बाद में उधर दिखाते सत्या खड़ा, वो देख रहा है, सुन रहा है, देख रहा है उसको, क्योंकि सत्या को भी सर्वज्ञ ने सिखाया था कि अपनी आत्मशक्ति पैदा करो। हाँ। तो वो उसको वो अहंकार में बोलता है, सत्या कर सकते हो तुम, इस चट्टान को तोड़ सकते हो मेरी तरह, कोई है पावरफुल? तो स्माइल करके बोलता है सत्या उसको, बोलता है ये तो मैं बिना उठाए चट्टान को कर सकता हूँ। दृष्टि से सबूत कर सकते, सबूत कर सकते, हाँ कर सकते, करके बताओ। और फिर दिखाया उसको, वो देखता है ऐसे आंखों से, देखता 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 देखता। अब वो क्या है? आत्मशक्ति। हमने बताया, मतलब शक्तिमान में आपको बहुत कुछ मिलेगा। जैसे इन्होंने बहुत सही कहा कि बहुत से जितने भी विलन्स, जितने भी एलियन कैरेक्टर्स या सुपरमैन बने हैं, उसके अंदर एक ठोसपन नहीं है ऊपर ऊपर से। अगर एक आयरन मैन है तो उसने ऊपर से अपना एक लवादा पहन लिया है, आयरन का एक पूरे का पूरा जैकेट या उसका वो पहन लिया है जो बटन दबाते काम, उसके अलावा कुछ नहीं है कि क्या बना है। बट इसके कंसेप्ट में अणुओं का कंसेप्ट है, पंचभूतों का कंसेप्ट है। हम जाके एक एक चीजों को हमने धीरे धीरे एक्सप्लेन भी किया है, योगा को एक्सप्लेन किया शक्तिमान के माध्यम से। योगा बताता है कुंडलिनी को, हर ओम के जाप के टाइम पे सप्त चक्रों को हमने ऊपर जाते दिखाया है। तो हमने सिर्फ एक्शन नहीं किया है, राइटर डायरेक्टर और मिलकर इन्होंने चीज़ों को सीन में डाल डाल के आप लोगों को बहुत क्लियर बताया। सो ये तारीफ करनी पड़ेगी पांडे आपकी भी और जानी सर की। एक और इसमें सवाल बन गया कि पावर कैसे डिसाइड हुआ? इसको पावर दिया आपने, उंगली में रेज मारते हैं, आंखों से ये पावर करने का कंसेप्ट जानी के साथ मिलकर आप लोगों ने डिसाइड किया। हाँ, नहीं उसके ऊपर देखिए, पहली बात हमने रखी थी कि जो गुरु भी कहते हैं शक्तिमान को कि तुम युद्ध नहीं, तुम प्रतिकार करो। पाप का प्रतिकार करो। प्रतिकार शस्त्र से नहीं होता है, शस्त्र तो मारने के लिए काम आता है। शक्तिमान के शस्त्र से शक्तिमान ने आई थिंक किसी को भी मारा नहीं, हमने गन तक यूज कभी नहीं किए शस्त्र की। अच्छा, दूसरी बात, शस्त्र की आवश्यकता भी नहीं, हमारे अंदर इतनी शक्ति भरी हुई है, तो शस्त्र क्या करेंगे? शस्त्र भारी चीज है। तो अंदरूनी शक्ति को लेकिन नहीं, उसको सर टेंजिबल बनाया ना, जैसे कि आंख से देख के उन्होंने चट्टान को तोड़ा। अब उसको हमने एक शक्ति के रूप में परिवर्तित किया कि आंख से कोई रेज निकलती है जो जाके चट्टान से लगती है, जो कि वास्तव में निकलती है। कोई शक्ति तो निकलती होगी ना, आत्मशक्ति जो अदृश्य है, तो उसको दृश्य बनाया जो कि ऑडियंस को दिखाना है। जब हमारी उंगलियों से निकलती है, इसलिए हम जब पांव छूते हैं, क्यों पांव छूते हैं? संत का पांव छूते हैं कि उसके पांव के अंगूठे से क्रॉस करके छूते हैं कि हमारी उंगलियों में उसकी एनर्जी समाहित हो ताकि हम कुछ अच्छे बन सके। इसलिए पांव छूने की परंपरा कोई ऐसे एक्सरसाइज तो है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है कि बड़े लोगों का पांव छू के उनकी अच्छी एनर्जी को हम अपने शरीर में ग्रहण करें। तो यहाँ से एनर्जी निकलती है, आंखों से एनर्जी निकलती है, और इसी को हमने, इसी एनर्जी को टेंजिबल बनाया कि रेस बन रही है। उसको फिर अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया आपने। हाँ, वो शक्तियां, यानी अगर मैं सबसे छोटा इस्तेमाल कहूँ, हाँ, जैसे गंगाधर का सबसे छोटा पावर का इस्तेमाल ये है कि 15 फीट दूर अपना हाथ बढ़ा के गिलास पानी का उठा लेता है। वो उसका प्रदर्शन कॉमेडी में था, उसका समझ गया। लेकिन आपको याद होगा कि ये जो आप बोलते हैं कि रेज शक्तिमान के अंदर वो मारते हैं तो उसके अंदर वो ताकत होती है तो चट्टान तोड़ देता है। लेकिन गंगाधर कभी कभी चश्मा नीचे करता है और वो गीता विश्वास के पानी को गर्म कर देता है, फिर वो ऐसे करने लगता है, फिर देखता है कि वो पीने लगते तो उसको टडिंग मारता, तो वो बताए तो गर्म नहीं है, फिर उसको टडिंग करके ठंडा कर देता है। सो इसका भी हमने, मतलब उसके बाद हर तरह के रेज है उसकी आंखों में। और ये सब लॉजिकली, अगर पातंजल योग में जाएंगे हम, तो ये सारी शक्तियां वहां मिलती हैं विधिवत। वैसे हमारे दोनों सांस है सर, एक चंद्र सांस चल रही है, एक सूर्य सांस चल रही है, लोम विलोम बोलते हैं। हाँ, तो चंद्रमा ठंडी है, सूर्य गर्म है, नाड़ी, तो वही शक्ति जब ठंडी शक्ति कहीं टकरा रही है तो वो शीतल करेगी, उसको गर्म शक्ति होगी तो गर्म करेगी। तो अपने अंदर की ठंडी शक्ति को ठुक मारना तो पानी ठंडा कर क्या? नहीं अच्छा है, मतलब सीधे फिल्म क्या होता है, फिक्शन क्या होता है, कल्पना होती है। और ये अणिमा जो सिद्धियां है ना, जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा जाता है हनुमान जी को, तो उसमें ये सारी शक्तियां आ जाती है। छोटा होना, बड़ा होना, रेज मारना, पारदर्शी होना,
मन चाही गति से कहीं पहुंच जाना, ये सब अष्टसिद्धियों में आता है जो कि योग के बाद हासिल हो जाती है। तो ये भी अगर कहें तो मैं इतना हनुमान के समझता पास हूं कि योग के बाद में आप पूरे यूनिवर्स के अंदर एकाकार हो जाते हैं। हाँ, तो आपको सारी एनर्जी आपको हेल्प करती है। जब हाँ। आपको जो एनर्जी चाहिए वो आपने बिकॉज यू आर टोटली यू आर assimilated yourself with the और ये 8 ही हैं, 8 सिद्धियों में सब तो कुछ आ जाता है। अष्टसिद्धि नौ निधि के हाँ। दाता। हाँ, ये सीता जी का आशीर्वाद था उनको, हनुमान को। सिद्धियों नौ निधि। हाँ, 9 निधि तो 9 तरह की संपदाएं हो गई। अष्टसिद्धियां में ये सब आ जाती है, शक्तियां। हाँ, छोटा होना, बड़ा होना, पारदर्शी होना, मनचाहा रूप धारण करना, ये सारी चीजें आती है जो शक्तिमान ने किया। तो हम मैं कहूं कि हमारी जो आत्मा है ना, वो हमारा पुराण ही है। मतलब पुराण मतलब हमारी मैथोलॉजी है, हमारी आत्मा शक्तिमान क्या कैसा मतलब? मतलब इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट, इसकी मेकिंग, इसकी शक्ति, ये सब कहीं ना कहीं हमारी मैथोलॉजी पे बेस करती है। डेफिनेटली बेस करती है। आप मतलब हमने अभी देखो हमने जैसे ऑफ कोर्स मुझे भी आपने हर रोल करवा दिया, चाहे सत्या का रोल करवा दिया, उसकी आत्मा शक्तिमान बनेगी तो सत्या भी मैं बना, मेरे फादर रंजीत सिंह है तो वो भी मैं बना। तो एक आत्मा की भी आपने स्टार्ट की कि सर्वज्ञ ऋषि के टाइम पे वो भाग गया तो ये सत्या बना, सत्या ने समाधि ले ली तो आगे जाके शक्तिमान बना। तो आत्मा का कंसेप्ट दोनों तरफ से ब्यूटीफुली कर दिया, अच्छाई बुराई दोनों में। वज्रबाहु की आत्मा किल्विश है आज तक। वज्रबाहु तो खैर वो आग में उसकी शरीर में घुस जाता है और वो किल्विश बन जाता है। हाँ, बट आत्मा तो वही है उसकी। हाँ, वज्रबाहु की है लेकिन शरीर उसने वो ले लिया। तो बुराई की आत्मा हो, बुराई की आत्मा और अच्छाई की आत्मा सत्य की थी, तो शक्तिमान तक चली आ रही। क्या बात है। तो दो आत्माओं का एक तरह से अच्छाई बुराई की एक जर्नी है। अभी दिमाग में सवाल ये है कि फिर शक्तिमान गंगाधर कैसे बन जाता है? छड़ों करके सब में बैग सब कुछ आ जाते हैं। वो हमने लिबर्टी ली या वो भी पावर हमारे अंदर शक्तिमान में हो सकते हैं? नहीं, वो सिद्धियों में आता है। सिद्धियों। हाँ, तुरंत। क्यों हनुमान गए थे जब, तो उड़ के गए, विभीषण को देखा, तुरंत ब्राह्मण बन गए, विभीषण से बात की, जब बात पूरी हो गई तुरंत छोटे राम के सामने ब्राह्मण बन गया है। हाँ, फिर लघु रूप लेकर के सीता जी से मिलने पहुंच गए, उसके मुख में चले गए। हाँ, सुरसा के मुंह में जाके बाहर आ गए। तो ये सारी अष्ट सिद्धियों में सब आ जाता है। तो अष्ट सिद्धियां हैं तो क्यों नहीं बनेगा वो तुरंत शक्तिमान, तुरंत गंगाधर। आप कोशिश कीजिए अष्ट सिद्धि में से 4 भी पाठ कर लीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ पांडे जी। मेरे पास बहुत सवाल है क्योंकि आपने 300 नहीं 350 कभी पता नहीं कोई लोग बोलते सर आगे दिखाओ ना, आपका पूरा एक 330 के बाद दिखाओ ना, 320 के बाद दिखाओ ना। मेरे पास हजारों मैसेजेस पड़े हुए, मैं उनको क्या बोलूं कि मैंने बनाया ही 320 है तो आगे क्या करूं। हमने ये मैं आपको कन्फेस करूंगा, एक पांडे सामने बैठे हैं कि हमने मजबूरी में कह सकता हूँ क्योंकि कई लोगों को मालूम भी पड़ गया कि शक्तिमान क्यों बंद हुआ। ये मैंने कहानी डाली थी अपने चैनल पे, वो इतने लोगों ने देखा, मिलियंस क्रॉस कर गए कि अच्छा अभी मालूम पड़ा शक्तिमान क्यों बंद हुआ, दूरदर्शन की वजह से। दूरदर्शन ने बहुत बड़ी मूर्खता की और दूरदर्शन के खिलाफ फीस बढ़ गई थी हमारी 10.5 लाख तक पहुंच गई। तो मेरा ये कहना है कि आपने इतना कुछ बनाया है। मैं तो कई बार कन्फेस करता हूँ लोगों के सामने, आई विल टेल यू दिस कि मैं ये बोला है, मैंने कई बार लोगों को मैंने कहा अभी भी मैं शक्तिमान के 1000 एपिसोड और बना सकता हूँ। आप देख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए शक्तिमान मेरे लिए तो सर मैं 24 साल का था अच्छा जब शक्तिमान शुरू हुई, तो मेरी ग्रोथ और शक्तिमान की ग्रोथ साथ हुई। हाँ, तो ये तो डे टू डे मैं लिख सकता हूँ, रोज लिख सकता हूँ। ये 350 एपिसोड आपने लिख डाले, 7 साल मैं समझता हूँ हमने काम किया होगा। 7 साल आपको काम करना पड़ा होगा, 7 या 9 साल। 7 या 9 साल। तो उसके बाद आपने आगे और बहुत कुछ काम किया होगा। बट क्वेश्चन मेरा आगे का है, बट आपने जब बात की तो उभर कर आया कि यू एज अ राइटर वाज इंस्पायर्ड बाय शक्तिमान के बाद? हाँ, एक्चुअली देखिए शक्तिमान से पहले मैं बहुत सीरियस राइटर तो वैसे भी नहीं बना था। हाँ। लिख रहा था मैं, लेकिन दिमाग में कहीं डायरेक्शन का और एक्टिंग का ये था ही। इनफैक्ट शक्तिमान लिखते समय भी जानी सर बोल रहे थे लिखो, मैं बोले पहले रोल डिसाइड करो मेरा। उसको बोलते थे? हाँ, बोले ठीक है मैं रोल दूंगा तेरे को, तो लिख। क्वेश्चन है मेरा, आगे पूछूंगा तो वो हाँ, तो शक्तिमान के बाद एक तो सबसे पहले जो इतना लंबे समय तक लिखा तो लिखने का मजा आया, यू एंजॉयड इट। हाँ, और जो रोल जिद करके मैंने लिया था, तो आफ्टर 100 एपिसोड या 150 एपिसोड मैंने छोड़ दिया, किसी और को दिया, क्योंकि मुझे वो राइटिंग का मजा आ गया था ना। अच्छा, टोटलिटी में सारे कैरेक्टर जी रहा हूँ मैं अपने टेबल पे बैठ के। अच्छा, तो उस वक्त तुमने
उसको एक्टिंग में मजा आ रहा था, अभी तुमको समझ ली राइटिंग में मजा। राइटिंग का, हाँ, क्योंकि मर्म समझ में आया, क्योंकि उसके पहले इतना लगातार लिखा नहीं था। तो मेरा सवाल ये है कि ये शक्तिमान बंद होने के बाद आई एम श्योर मैं बात करूंगा आपसे आगे क्या क्या किया आपने उन सब राइटिंग में। जैसे लोग मुझे कहते हैं सर आपके हर रोल में भीष्म पितामह झलकता है, तो मैंने कहा झलकता क्यों नहीं झलकेगा भाई, मेरी आंखें, मेरे नाक, मेरा मुंह, मेरे कान, मेरी आवाज, मैंने ही उसको निर्माण किया है। मतलब अगर भीष्मा का कोई बॉडी जेस्चर है, मेरे से पहले कोई किसी को नहीं पता था कि 2 हाथ उठाना है। तो यू एज अ राइटर आया आपका छलका आगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए बेसिक फाउंडेशन तो राइटर की शक्तिमान चूंकि 9 साल लिखा, जानी सर जैसे एक दिग्गज गुरु उनके साथ, और जानी सर को कोई पसंद नहीं आता है, बहुत क्रिटिकल है। हाँ, और मैं लकी हूँ कि उनको पसंद कर देना बहुत बड़ी बात है। हाँ, और मैं लकी हूँ कि लगातार लग रहा, मैं एक बार जुड़ गया तो मैं जुड़ा ही रहा। हाँ, तो कहीं ना कहीं मैंने उनसे काफी कुछ ग्रहण किया, अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश की। तो ये सारी मेकिंग ऑफ शक्तिमान के दौरान, मेकिंग ऑफ राइटर मेरा चलता रहा साथ में, और मैं कहीं कसौटी में घिस घिस के लॉजिक को समझ के, सीन का कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, ड्रामा क्या होता है, तो इमोशन कितना रखो कितना मत रखो, डबल थॉट क्या होता है, तो जो फाउंडेशन बनती है राइटर की, वो पूरी 9 साल में पूरी तरह से मैं एक कंप्लीट राइटर बन गया। और फिर तुमने और आगे किया? हाँ, फिर तो सीरियसली तो सोचने का अंदाज बिल्कुल वही है, उससे अलग कुछ नहीं हुआ आज तक। मैं डेली सोप भी लिखता था उस समय भी, तो लेकिन बेसिक जो सोच होती है तो जैसे शक्तिमान सोचता था वैसे ही सोचता हूँ, चाहे आज मैथो लिखूं तो भी। क्या मतलब करना है, हो जाना चाहिए। नहीं, इसीलिए तो आज मैथो, जो मैथो आज मैं लिख रहा हूँ वो मैथो 20 साल पुराने मैथो से या 15 साल पुराने मैथो से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैंने शक्तिमान भी लिखा है और मैं मैथो भी लिख रहा हूँ। क्या बात है। मेरा अब ये सवाल आपका आएगा, राइटिंग क्या किया आपने उसके बाद में, पर अभी मैं एक सवाल पे आ रहा हूँ कि ऑफिस, हमारा ऑफिस पहले आई थिंक शुरुआत में शायद कुछ एक अजीब नाम था ना, जिसमें गंगाधर जाके बैठता है, जाके फिर वो अखबार का नाम था कोई सच्चाई, आज की आवाज बाद में बनी कि पहले कुछ था बाद में, लास्ट में ऑफिस का नाम आज की आवाज था? ऑफिस वही था, स्टाफ बदले, हमारी नाम चेंज था। पहले कुछ जब वो गीता विश्वास आती है उसको लेके जब एंटर करती है, सत्यप्रकाश निराला वाला, हाँ, उसका कुछ, उसके ऑफिस का नाम कुछ था, कुछ होता। तो ये आज की आवाज के जब हमारे बीच में आई, मतलब शुरुआत नहीं था, हमने पहले वहां से शुरू की, फिर एक संगठित आज, उस वक्त सिर्फ वो एक डायरेक्टर, वो एडिटर बैठता था, और गंगाधर आ गया, गीता विश्वास आ गई, कभी ऑफिस नहीं देखा। ऑफिस के किरदार कैसे डिसाइड किया आप लोगों ने कि इसमें ये होना चाहिए? क्योंकि देखिए हमको एक दुनिया दिखानी थी, ओके, और हम जो दुनिया दिखा सकते थे, जहाँ दुनिया के कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करते, वो प्लेस, क्योंकि हमारे पास कोई फैमिली तो थी नहीं, कोई गांव भी था नहीं, तो हमारे लिए जो हमारी फैमिली, हमारे गांव, हमारा देश, वो हमारा ऑफिस था, मतलब पूरा ऑफिस। हाँ, इसलिए हमारे मैक्सिमम टाइम हम हमेशा घूम के वहीं आते थे, वहीं हमको प्रॉपर रिएक्शन मिलती थी। इसलिए एक साउथ इंडियन थे, एक बंगाली थे, एक लड़की, कुछ लड़कियां थी 3 एक साथ, फिर यंगस्टर लड़के भी थे। तो उसमें सोसाइटी के लोगों को ज्यादातर रिप्रेजेंट करने की कोशिश हमने की थी, उनके अंदर अच्छाई बुराई का प्ले आउट भी रखते रहते थे हम, कभी वो अच्छे बनते थे, कभी थोड़े बुरे बनते थे, कभी ज्वेलर्स होते थे, कभी बड़ाई करते थे। तो हमारी दुनिया गीता विश्वास से भड़कते थे कि वो अपने आप को वो कर रही है, सुधांशु को बीच में आ जाता था कि हाँ, उसके अपने एम्बिशन थे सुधांशु के। तो हमने पूरी दुनिया को रिफ्लेक्ट किया है अपने ऑफिस के कैरेक्टर्स। उस बीच में आपको जो सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ऑफिस तो ऑफिस होती है, बट एक मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द सीरियल को भी आपको उसमें फिट करना था, जिसमें एक गंगाधर और एक गीता विश्वास। हाँ, उनको भी उसी के बीच में घुसा कर, बचा कर, बिकॉज़ दे वर दिव्य कैरेक्टर, वो आत्मा थे और बाकी सब शरीर थे। अच्छा, हाँ, आत्मा से शरीर होता है ना। अगर गीता गंगाधर नहीं होते तो ऑफिस क्या करता? हाँ, ये बात तो, ऑफिस की आत्मा ये दो ही करते। हाँ, ऑफिस के लोग क्या करते थे? गीता तुमने अच्छा किया, गीता तुमने बुरा किया। शक्तिमान ऐसा करता है, गंगाधर ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि बात वो एक क्या बोलते हैं, रिएक्शन के लोग थे वो। शक्तिमान, गंगाधर, गीता के एक्शन का, उनका रिएक्शन, क्योंकि सोसाइटी किसी भी हीरो की रिएक्शन से बनती है।
तो सोसाइटी ही थी पूरी तरह से हमारी। अच्छी, बहुत अच्छी, और बहुत लोगों ने बहुत तारीफ की इस ऑफिस की। उसमें आपने भी एक किरदार किया था प्यून का, चाय लेकर आते थे बार बार। वो मैं उसके ऊपर एक थोड़ा सा कटाक्ष नहीं मारूंगा, पर चुभने वाली बात बोलूंगा कि आपने भी एक किरदार किया जी, चाय लाने वाले, इसलिए कि तुम राइटर थे, एक्टर भी थे, और तुम अपना रोल खुद बना लिया। क्या डायरेक्टर ने कहा कि तुम ये रोल करो, या तुमने कहा चलो चुपचाप एक कैरेक्टर घुसा देता हूँ जिसमें? नहीं, मैंने लिखने से पहले तय करवाया था कि मुझे एक रोल चाहिए शुरुआत से। हाँ, तो जानी सर बोले क्या, हाँ सब हो चुके, तू क्या बनेगा? मुझे लगा कि हाँ, मुझे लगा एक क्लर्क बनूंगा तो मैं फोकस नहीं आएगा मेरे ऊपर, क्योंकि तो फोकस लेने के लिए मैं प्यून अपने आप को सजेस्ट किया। तो ऐसे डायरेक्टर तुमको मालूम है कि मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर ऑफ द शक्तिमान इज ऑफिस। हाँ। तो तुम्हारा लंबा रोल चलेगा तो ऑफिस में चलेगा, क्लर्क तो कहीं और जगह पे तो आएगा। हाँ, ऑफिस में भी मैं स्टाफ रिपोर्टर बन सकता था। अच्छा, बना तो रिपोर्टर बन सकते, पर हाँ। तुमने चाय वाला क्यों सोचा? क्योंकि कॉन्ट्रास्ट मिलता था सबसे ज्यादा, वो अलग था इन सब से, और इन लोगों को जोड़ता था, इन लोगों हाँ। की मिस्टेक भी निकालता था। हाँ, और उन लोगों को बीच बीच में तो सब एडिटर का काम भी करता था प्यून जो था। हाँ, मतलब चाय भी क्या था, उस कौन चाय बनाता है, सुधांशु, आपने वहां भी उसके ऊपर कटाक्ष की थी कि भाई ये मेरे से आके वो कर देता है। सुधांशु चाय बनाते थे, मैं उनकी एडिटोरियल कर देते थे। ओके, एक और रोल टॉयमैन भी आपने किया। जी जी, अच्छा किया, एक्टर किया, एक्टर अच्छा किया, तुम्हारी एक्टर होने की का सबूत मिला उसमें जी। जो प्यून में शायद नहीं मिला होगा उतना। कैसा लगा परफॉर्म करने में वो रोल, और वो कैसे आपने उसको बहुत आगे जाकर सडनली एक कैरेक्टर टॉयमैन बनकर आया, जिंग 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 चल के खड़ा होता था? और सर वो तो बहुत, मतलब सच में वो लाइफ का, मतलब वो रोल भी बहुत अच्छा था, चैलेंजिंग था। अच्छा, बहुत दिन तक मैंने एक्टिंग की नहीं थी, मैं राइटिंग कर रहा था, और उस समय संजोग से मैं इंडोनेशिया के लिए लिख रहा था, 5 शो मेरे ऑन एयर थे वहां इंडोनेशिया में। तो मैं रात भर एक्चुअली लिख रहा था, 5 दिन तक शूटिंग चली थी, और दिन भर एक्टिंग कर रहा था, मतलब 5 दिन तक सोया नहीं था टॉयमैन के टाइम पे। तो वो पक्ष किसी को पता नहीं, लेकिन वो मेरा पैशन था कि जब मेकअप आता था सुबह, मतलब मैं रात भर काम करके भाग रहा हूँ तुरंत बैठ करके सेट पे, लेकिन जब मेकअप लगता था तो फिर एक्टर जाग जाता था अंदर का। तो एक्चुअली शक्तिमान लिखते हुए जो अंदर शक्ति आई मेरे को रियलाइज तब हुआ कि मेरे अंदर भी एक शक्ति है, वो काम आई। बिल्कुल, कमेंट करते गए। हाँ, तो मैं इसलिए तो निभा पाया ना कि रात भर लिख रहा हूँ और दिन भर एक्टिंग कर रहा हूँ, और 5 दिन तक लगातार। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मतलब वो आपने उसको ऐसे टाइम पे किया जहाँ पर आपको राइटर भी बनना था और सुबह जाके एक्टर भी बनना था। पर कहीं से कोई आदमी ये उठा सकता है कि ये टॉयमैन का कंसेप्ट हमने हॉलीवुड से उठाया है? हाँ, इसमें होगा, मतलब ये तो इंस्पिरेशन था। हमने शक्तिमान में भी देखो, आपने जितने भी क्लिप उठाए हैं वो सब कॉमिक्स पढ़ के, कॉमिक्स ही आपका देन है, सोर्स तो वही था। तो वैसे ही हमने कहीं से, बिकॉज मुझे याद है जानी भी लगा रहता था, ढूंढते रहते थे, और कभी कभी मेरे को ये भी याद है कि हमारा बजट जब बढ़ जाता था और पैसों की तंगी होती थी तो जानी सस्ते एपिसोड भी लेकर आता था। आप लोग बोलते थे कि ये वाला चला देते हैं जैसे, तो इसके अंदर हमारा कोई इतना खर्चा नहीं आएगा। ये सब सही बात है? हाँ, क्योंकि खर्च से कोई एपिसोड नहीं बनता है। नहीं बनता है, खर्चा तो एक एपिसोड बनाने में आता है। हाँ, आता है। एज ए प्रोड्यूसर मुझे खर्च करना है, हाँ, तो वो देखता है कि मेरे हाथ तंगे हैं, तो हाँ, लेकिन सिर्फ पैसे से नहीं बनता है, मतलब उसके लिए आइडिया चाहिए। कभी आइडिया अच्छा होता तो सस्ता करने की भी तो आइडिया चाहिए ना। सस्ता कैसे करोगे? इतने बड़े महंगे सीरियल के अंदर एक सडनली कोई घुसा दोगे तो अच्छी बात नहीं है। और आप लोगों ने किया, वो मालूम नहीं पड़ा कि हाँ, उसमें मेहनत तो बहुत होती थी। तो टॉयमैन भी देखिए, उसमें भी देखिए हमारे हॉलीवुड में शायद एक टॉयमैन या कोई कैरेक्टर, हाँ, टॉयमैन हुआ, नहीं, इंस्पायर्ड नाम वहीं से लिया था हमने, लेकिन हमारे हर कैरेक्टर के पीछे एक फिलॉसफी होती थी जो वहां नहीं होती थी। नहीं, वहां भी वो रखते थे। आप बैटमैन को देखेंगे तो उसके हर विलन जो है तो उसके पीछे एक बैक सपोर्ट होता है। स्पाइडरमैन भी देखेंगे तो उसका विलन जो पहले अच्छा आदमी था, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, मतलब वो रीजनिंग उन्होंने भी रखी है। हाँ, पास्ट रखा है, रीजनिंग रखी है, और आई थिंक रीजनिंग होती है। हमारे जयपॉल की भी रीजनिंग थी, पहले वो बहुत अच्छा था, वो गीता के फादर के साथ अच्छा साइंटिस्ट बन काम भी किया उसने। हाँ, तो राम और रावण का युद्ध, मतलब रावण जीतता है तो विलन बन जाता है आदमी,
अच्छा, और राम जीतता है तो शक्तिमान बनता है। आपके अंदर का राम, आपके अंदर का रावण। हाँ, अंदर का रावण, सबके अंदर सबके अंदर है। तो जीवन में जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो आदमी जो टॉयमैन था, वो खिलौने बनाता था, उसने पैसे बचाने के चक्कर में, चूंकि शादी करनी थी, इसलिए उसने रंग में मिलावट की, जिसकी वजह से बच्चे मर गए बेचारे कुछ, तो उसको जेल हुई, वहां से वो बुरा बन गया, उसको लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, जबकि उसको सोचना चाहिए था कि गलती तो उसने की, तुमने की ना, मतलब हाँ। अनजाने में तो नहीं हुई, अनजाने में नहीं हुई, पैसे कमाने के लिए किया उसने। गलत रंग यूज किया उसने। हाँ, उसको लगा कि क्या है, क्या होता है इससे। तो ये गलतियां ही अपराधी करते हैं, इसलिए कोई भी अपराधी पैदा तो अपराधी नहीं होता है, वो अपने लालच, अपने हालात बनाते हैं। या जो 6 शत्रु हैं हमारे, पंच तत्व से अगर कोई शक्तिमान बनता है तो 6 शत्रु पापी बनाते हैं ना, काम क्रोध लोभ मद और मत्सर, मोहन मत्सर। हाँ, तो ये इसमें जो फंसेगा वो हमने हर जगह रखा था, कोई ऐसे ही विलन नहीं बना हमारा। अब मैं आता हूँ 19.5 मिनट का एक गाना हमने पिक्चराइज किया था जिसका नाम है वसुधैवा वसुधैवा कुटुंबकम जी। कमाल का गाना बना था, इन्होंने ही लिखा था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 19.5 मिनट का वसुधैवा कुटुंबकम कैसे लिखा आपने, और इतना लंबा क्यों, क्या जरूरत है इतना लंबा करने की? बहुत ही मीनिंगफुल गाना बन गया था, इसके बारे में कुछ बताइए। सर देखिए, हालांकि इस पे तो एक एपिसोड किया हमने, पूरा एपिसोड, दो एपिसोड किए गए। हाँ, कहानी शुरू होती है और एंड उसी सीक्वेंस में होती है। हाँ, नहीं गाने में होती है। हाँ, नहीं, हमने वेब पे हमने एक एपिसोड भी किया इस पे, 25 मिनट का गाना क्यों बना था, तो उस पे तो हमने काफी बात पहले भी की थी। तो एक्चुअली गाना तो हमको करना था क्योंकि शक्तिमान का जो क्लियर कट संदेश हमको देना था कि भाई दुनिया में शांति तभी आ सकती है जब सब एक परिवार हो जाएंगे, जो हमारे पुराण, हमारे वेद, हमारी पुरातन सभ्यता कहती आई थी कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार। और शक्तिमान, जो उन्होंने अंग्रेजों में वहां लिखा, किसी जगह में गाना भी बनाया, वर्ल्ड इज वन फैमिली। हाँ, वो यहीं से इंस्पायर होकर लिया उन्होंने। तो शक्तिमान का ध्येय या शक्तिमान का उद्देश्य भी यही था। शक्तिमान युद्ध करने नहीं, शांति के लिए आया है दुनिया में, सद्भावना के लिए आया है, और शांति सद्भावना तभी हो सकती है जब दुनिया एक परिवार हो जाए, बॉर्डर हट जाए। तो इसको समझाने के लिए जो इंटरेस्टिंग तरीका हमने अपनाया, तो फिर लगा कि इसको पहले तो गाना मेरे ख्याल से 5 मिनट का गाना बना था, एंड वाला पोर्शन। फिर लगा कि नहीं, खाली शक्तिमान बात करेगा तो रिलेटेबल नहीं होगा, गंगाधर को भी आना चाहिए, पेरिस हमारा है वो। फिर गंगाधर आया, तो फिर 5 मिनट और बढ़ा, हम बैक रिवर्स में गए थे इसको, इस गाने को करते हैं। अच्छा। गंगाधर आया, फिर लगा कि नहीं, गीता के बिना, क्योंकि गीता तो इनकी टेलर है, शक्तिमान की कहानी या गंगाधर की कहानी सीरियल में जिसने बताई है वो गीता विश्वास है, नाम भी शक्तिमान का उसने ही रखा, उसके पीओवी से ही हम चले हैं, तो वो आनी चाहिए। तो वो जब आई तो उसने शक्तिमान की शुरू से लेकर एंड तक पूरी कहानी बताई पहले। वो मतलब जहाँ पर पत्रकार लोग उसको बताते हैं कि तुम पब्लिसिटी कर रही हो, फिर बताती है एक शक्तिमान कौन है, तुमको समझाते रोके शुरू करती, तो वो गाना वहां से फिर वापस बिल्डअप दिया कि शक्तिमान कौन है। फिर शक्तिमान आए तो गंगाधर ने वहां सवाल कर दिया है, भाई मेरा है मेरा, तो फिर शक्तिमान ने समझाया कि मेरा तेरा कुछ नहीं होता है, सब सबका होता है। इसमें पूरा एक टाइम गया, उसके बाद हम मुख्य गाने पे आए जहां शक्तिमान ने बताया कि दुनिया अगर सब मेरा तेरा हट के हमारा हो जाएगा तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। फिर ना तो परमाणु बम बनेंगे, ना बच्चे भूख से रोएंगे, ना सेनाएं होंगी, ना वीजा होगा, हम एक ही दिन में इटली कनाडा सब घूम सकते हैं जाकर, और रक्षा बजट कम होगा। हाँ, रक्षा बजट तो पूरी तरह खत्म ही हो जाएगा, नींद सोएंगे, सब चैन की सो जाएंगे सब, क्योंकि झगड़ा सीमा का ही है, झगड़ा तो सीमा का ही। हाँ सब, आज भी चाइना अगर कुछ करता है, मुझे हैरानी होती है कि चाइना के पास इतनी बड़ी भूभाग है पृथ्वी का, सबसे बड़ा भूभाग रशिया के बाद अगर है तो चाइना के पास है। इतने भूभाग के बाद भी उसको तिब्बत भी क्यों चाहिए, उसको अरुणाचल प्रदेश क्यों चाहिए, उसको तो ये एक जो है ना, ये बॉर्डर अगर नहीं होते तो वो कभी इधर आने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इधर आता जाता रहता था सब, तो ये खुल जाता बॉर्डर, जो बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट हुआ। नहीं, जब से अब सोचो क्या ये कब होगा, जब होगा कोई रक्षा बजट, तब हो ही परमाणु बम होगा, तब सब लोग चैन की नींद सोएंगे न रक्षा। तो बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट था, मतलब आई मस्ट प्रेज पांडे टू, यू नो, उनको भी अच्छा रीजन मिला गाने को बढ़ाने को।
लेकिन वो 19 मिनट का गाना इतना अच्छा बनाया कि मैं कई बार स्कूल में, मैंने हजारों फंक्शन अटेंड किए होंगे, मैं कई बार स्कूल के बच्चों को देखता हूँ, वो लोग इंग्लिश ड्रामे करते रहते हैं, अपने भी डांस में करते हैं, वो करते हैं। अगर आप शक्तिमान का ये 19 मिनट का गाना करो, पूरा स्कूल आपका इन्वॉल्व हो सकता है उसमें। हाँ, इतना ब्यूटीफुल लिखा हुआ, क्योंकि वो लिखा हुआ नृत्य नाटिका जैसा नृत्य ही नाटिका, यस, उसको लिखा गया उसी ढंग से, उसको कोई भी प्ले कर सकते हैं वो चाहे तो। आई थिंक आप परमिशन दे रहे हैं सर, तो सब करेंगे शायद। मैं चाहता हूँ करूँ, बिकॉज उसके अंदर जो नॉलेज मिलता है ना, क्योंकि माफ करना, मैं एक स्कूल में गया था जहाँ पर मैंने चीफ गेस्ट था और मैं बैठ के देख रहा था, तो फॉरेन कंसेप्ट के ऊपर वो मरमेड, परियां, वहाँ की जो जितने डिफरेंट टाइप की वो गाने में डाली हुई थी, सब कैरेक्टर्स था। शक्तिमान नहीं था और दुनिया भर के विलेन सुपर हीरो दिखाए, और 100-150 कैरेक्टर में 15 मिनट का नृत्य नाटिका देखा। मुझे जब माइक मिला ऊपर, तो मैंने कहा क्या आपको शक्तिमान याद नहीं आया? फिर मैंने कहा देखिए, हमारे यहाँ पर इतने कहानियां हैं, हमारे रामायण से महाभारत से लेकर, हम क्या आपको कहानी, बच्चों को तो जो आप परफॉर्म कराओगे आगे जाके वो याद रखेंगे। सही बात। तो फिर हम इसको करें जिसके अंदर वसुधैव कुटुंबकम का कवर का है, गंगा भी है इधर, उसमें शक्तिमान भी है, उसके अंदर वो भी है अपना मेयर, वो बैठा हुआ कुमार है। तो आई थिंक मैं तो परमिशन देता हूँ पूरे जितने भी सब देख रहे हैं मेरे, कि अपने अपने स्कूलों में इस गाने को करवाइए। आगे बढ़ते हैं पांडे। गीता विश्वास का कंसेप्ट कैसे आया, उसके गुण कैसे डिसाइड हुए? गीता विश्वास वेरी अहम कैरेक्टर, आपने सही अभी कहा कि शी वाज दी, क्या वर्ड यूज किया आपने, शी वाज दी राइटर, शी वाज टेलर वही थी, उसने सिया सब कुछ। तो उसका कैरेक्टराइजेशन करने में जानी के साथ दिमाग लगाया था आप लोगों ने? क्योंकि हीरोइन होती है, और वो हीरोइन सडनली तो नहीं बनी होगी। जब आपने शक्तिमान बनाया, एक तरफ गंगाधर बन गया सामने, ऑफ कोर्स ये कैरेक्टर, कई बार लोग मुझसे आरोप लगाते हैं, सर आपका तो सुपरमैन और लुइस लेन है। सर लुइस लेन भी वहां काम करती थी। मैंने कहा होगा, जब कोई कहीं काम करेगा तो वहां पर तो स्टाफ तो होगा, और वो लड़की का उसकी तरफ प्रेम, कहीं कहीं सिमिलरिटी लगती है लोगों को, लेकिन हमारे गीता विश्वास का गुण लुइस लेन के गुण से मैं समझता हूँ सिर्फ 2 इंच मिलता है, आगे मील लंबा हमारा खुद का कैरेक्टराइजेशन। कब? हाँ, क्योंकि देखिए मैंने तो इतना फॉलो, मतलब उस समय तक नहीं इन्वॉल्व हुआ था लुइस से। लुइस हाँ, सुपरमैन में वो आई है, फिल्मों में बहुत कम आई है, किसी सीरियल में ज्यादा आई थी। वो मैं एक्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, लुइस लेन का कैरेक्टर, सुपरमैन का कैरेक्टर हमारे गीता विश्वास से मिलता जुलता है। वो भी फॉल इन लव हो जाती है सुपरमैन, यहाँ भी शक्तिमान के अंदर हाँ, लेकिन उसमें सिर्फ एडवेंचरस नेचर का ही बताया, पागल की तरह घुस जाती है। नहीं, लेकिन वो मिलता जुलता इतना ही है कि इंग्लैंड में भी सूरज उगता है और इंडिया में भी सूरज उगता है। करेक्ट। तो वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब एक कहानी होती है तो उसको देखने वाला किसी का पीओवी चाहिए होता है हमको। जानी सर, मेरी बहस होती थी, गालिब भी शुरू में रहे थे, तो उस समय भी जब कि भाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहानी कहेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू तो चाहिए, कोई तो इस कहानी को कह रहा है। शक्तिमान खुद तो अपनी कहानी कह नहीं रहा है, गंगाधर अपनी कहानी कह नहीं रहा है, तो जो कहानी को कह रही थी, जिसने अपनी आंखों से देखना शुरू किया, सूत्रधार भी कह सकते हैं उसको, वो गीता विश्वास थी, जिसने सबसे पहले विश्वास किया। उसने विश्वास किया तो ऑडियंस ने विश्वास किया। मतलब हमारी पूरी ऑडियंस की प्रतीक थी जो सीरियल में थी, और वो लिंक कर रही थी, वो प्रेम करती थी, मतलब सारी दुनिया प्रेम करती थी शक्तिमान से, क्योंकि उसने शक्तिमान की क्वालिटी, हाँ, उसने शक्तिमान की क्वालिटीज को देखा था। वो प्रेम कोई ऐसा दुनियावी प्रेम की तरह प्रेम नहीं था। हमारा प्रेम बहुत कमाल का प्रेम था। हाँ। उसके ऊपर भी मैं एक सवाल आगे पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कि आपने गीता विश्वास के अंदर, नहीं गीता विश्वास में अंदर जब गुण की बात कर रहा हूँ, जैसे सच बोलने का गुण, मुसीबत में घुस जाने का गुण, और फिर जब मुसीबत में घुस जाए तो चिल्लाती है शक्तिमान 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 शक्तिमान, भाग के आता है, तो पंगा खुद लेती है वो, लेकिन कितनी दिलेर और सत्य को इतना चाहती है कि अगर मैं आपके राइटिंग, आप हैं लेकिन मैं आपकी राइटिंग की तारीफ करूंगा कि वो आगे जाके बोलती भी है कि तुमने ऐसा क्यों किया। हाँ, क्योंकि सर वो प्रेजेंट कर रही थी, मतलब दिमाग में देखिए, जब गीता विश्वास आती थी तो हम लोगों के दिमाग में पूरे पत्रकार, जो अच्छे पत्रकार हैं, सबका कलेक्शन आ जाता था एक साथ। और आज भी जो पत्रकारिता हो रही है, उनके लिए अगर आदर्श पत्रकार किसी को चाहिए तो गीता विश्वास है, जिसको ना अपनी जान का डर है, ना अपनी प्रतिष्ठा का डर है, उसको सच कहना है। और सच कहना गीता विश्वास नहीं, पत्रकार का गुण होना चाहिए।
जो होना चाहिए, जो नहीं होना है, चाहिए। माफ करना, नहीं है आज। हाँ नहीं है वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, ब्रेकिंग तो- न्यूज़ बन गया हाँ, सब कुछ। तो उनको सीखना चाहिए गीता विश्वास से कि न्यूज एक सच है जिसको लाना चाहिए, रिपोर्टिंग करना चाहिए, रिपोर्ट करना आपकी चाहिए। तरफ से विचारों को मत ठोको। हाँ, उसको आप अपनी क्रिएशन मत बनाइए, फिक्शन मत बनाइए। एक अच्छी बात मैं अगर कहूँ गीता विश्वास की पांडे, तो ये था कि उसने शक्तिमान जैसे किरदार को भी सिखा दिया था। उससे शक्तिमान को एक आपकी सीक्वेंस आता है बाद में जहां पर वो शक्तिमान को पूछते, तुमने मेरे को जिंदा क्यों किया? मतलब खुद को जिंदा किया तो थैंक्स नहीं बोल रही, तुम प्रकृति के खिलाफ गए तो। हाँ, क्योंकि मतलब उसके ये लेडी इतनी प्योर है कि प्रकृति के भी खिलाफ भी जा, जो हाँ, तो देखिए दो चीजें हैं, उसको शक्तिमान क्यों पसंद है? शक्तिमान उड़ता है नहीं, शक्तिमान की सच्चाई, क्योंकि ये सच्ची लड़की है। इसने एक आदमी को सच्चाई के लिए, नेचर के लिए, प्रकृति के लिए लड़ते हुए देखा, जिसको उसने देखा कि ये संसार के लिए बना है, ये देखा। जब उसने गीता को बचाया तो कहीं वो व्यक्तिगत हुआ था, व्यक्तिगत उसको देखो। हाँ। ऐसी लड़की जिसको खुद की जान की भी परवाह नहीं की, मैं मुझे मर जाने दीजिए आप। हाँ, मैं कौन? क्योंकि मैं शक्तिमान तो कम हो रहा था। इतनी सी तुमको तो 10,000 शक्ति गीता विश्वास मिल जाएगा, हाँ। लेकिन एक शक्तिमान नहीं मिलेगा। देखो कैरेक्टर बताता है उसका, दैट पार्ट वाज द बेस्ट पार्ट फॉर हर कैरेक्टर। हाँ, तो वही, क्योंकि शक्तिमान को वो इतना समझती थी जो शक्तिमान से ज्यादा समझती थी, शक्तिमान। तो उसको लगा कि शक्तिमान अपनी रेखा से कुछ हटा है, यहाँ पे वो पर्सनल हुआ है, थोड़ा पर्सनल हुआ। हाँ, और वो तो ये गलत है, तुमको नहीं करना नहीं करना चाहिए। और शक्तिमान वहां रियलाइज भी करता है पहली बार, और फिर पीछे से हट के गायब भी हो जाता है। तो यही तो मुझे भी तुम, हाँ, तो ये गीता का कैरेक्टर तो मुझे लगा कि बहुत हमने टेरिफिक किया। अब इसके बाद एक और सवाल में उठता है कि शक्तिमान का, गीता विश्वास, शक्तिमान और गंगाधर, जैसे हमारे यहाँ पर हम कहते हैं त्रिकोण, कहते हैं लव एंगल को। ये तो बहुत फेमस है, हर फिल्म में क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। दो लड़के एक लड़की को चाहते हैं, करेक्ट। यहाँ पर हमारा वैसा नहीं है, लेकिन लड़के दो नहीं है, लड़के दो नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल अपनी हस्ती रखते हैं। हाँ। तो गंगाधर एक तरफ, शक्तिमान एक तरफ। गंगाधर को तो रियलिटी में घुसना है, सामने इसको करना है, शक्तिमान तो फिर भी पीछे है, फिर भी शक्तिमान भी उसको पसंद करता है। तो गंगाधर, शक्तिमान और ये गीता विश्वास, ये छिप छिप कर बटा एडमिरेशन कैंप कैसे बना? देखा जाए तो वो ये तीनों अपने अंदर छुप के एक दूसरे को लाइक भी करते थे, एडमिरेशन भी था। गंगाधर भी गीता को चाहता है कि गीता बहुत अच्छी है, उसको भी उसकी तरह आत्मीयता मिलती है। गीता विश्वास शक्तिमान को चाहती है, कितना अच्छा आदमी है। गीता विश्वास, शक्तिमान गीता को इसलिए पसंद करता है कि शी इज अ रियल, जो मैं करता हूँ। तो ये एक इस एंगल में कैसे घुस गया? ये तो स्वाभाविक, हम घुस नहीं गए। जब हमारे कैरेक्टर बने और जब हमने इनको एक साथ रखा, तो आगे का काम तो ये कैरेक्टर ने हमसे खुद करवाया, धीरे धीरे, मतलब ये इवॉल्व। हाँ, वो करवाया हमसे उन्होंने। क्योंकि जब हम गीता बना लिया हमने, तो हम गीता की तरह देखेंगे तो शक्तिमान गंगाधर हमको गीता की तरह दिखता था। हम गंगाधर बन के गीता को देखते थे तो हमको गंगाधर की को जैसे गीता दिखेगी वैसे दिखती थी। तो ये तो हमको जब तीनों कैरेक्टर एक सीक्वेंस में आए तो स्वतः ये उपजा है वो उनके बीच की केमिस्ट्री, जो कि वैसे अगर गंगाधर और शक्तिमान एक ही हैं, उनको गीता पसंद है। गीता को शुरू में पता नहीं कि ये दो हैं, तो उसको थोड़ी इरिटेशन होती थी गंगाधर से, लेकिन उसकी क्वालिटी फिर भी उसको पता थी कि कम से कम ये सच का साथ देता है, क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन ही तब हुआ था जब वो मुसीबत में साथ दिया था उसका। हाँ, जब इलेक्ट्रिक मैन के टाइम पे उसको लगता था कि खोटा सिक्का है, लेकिन ये चलता है, तभी उसको पीछे बिठा लेती है। हाँ, और आगे जाके तो उसको शक हो गया था कि शक्तिमान, कई जगह यही मेरा सवाल आ रहा है कि शक्तिमान 1000 कोशिशें करता है गीता से अपनी आइडेंटिटी छिपाने की, लेकिन वो जाग जाती है जगह जगह पर। उसकी याददाश्त मिटाने की क्यों आवश्यकता पड़ती? शक्तिमान उसको बोलता है, क्या बोला? गंगाधर बोलता है, क्या बोला आपने? गंगाधर तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पर खड़े होके? तो उसकी याददाश्त मिटाने की क्या आवश्यकता पड़ती है? दो चीजें थी इसमें। एक तो वो जो केमिस्ट्री की नोक झोंक थी, तो वो खत्म हो जाती। केमिस्ट्री की नोक झोंक। हाँ, अगर गीता को पता होता कि गंगाधरी शक्तिमान है तो हमारे सीन ठंडे हो जाते सर। तो आपको उसमें मतलब मसाला मिला?
मसाला एंटरटेनमेंट मिला और जिंदगी मिली। और लाइवनेस आ गई ना कि गंगाधर जिस मकसद से गंगाधर बना है वो हमारा डिफ्यूज हो जाता पूरी तरह से। अगर गीता जान जाती कि ये शक्तिमान, गीता जानती तो स्टाफ हाँ, स्टाफ जानता तो सब दुनिया जानती। उनकी नोकझोंक खत्म हो जाती। इनके जो गंगाधर का चढ़ाना या लंबी लंबी बातें करना, अगर उसको पता होता कि ये शक्तिमान है तो वो उस तरह से रिएक्ट ही नहीं करती जैसे करती है। तो उसने कोशिश कर करके हमेशा उसकी याददाश्त को उड़ा दी कि भाई करते करते, लेकिन एक जगह पर आकर शक्तिमान ने गीता विश्वास की याददाश्त को नहीं उड़ाई, रहने दी। क्यों? उस समय उसको लगा कि नहीं, मतलब ये इतने रूप में अब इतनी मैच्योरिटी हमारे सब्जेक्ट और हमारे सीरियल को भी आ चुकी थी कि उस समय फिर लगा कि नहीं, इतनी पहचान चुकी है, क्योंकि उसने शुरुआत जीरो से की थी गीता ने शक्तिमान को जानने की कोशिश। बट जिस पॉइंट पे उसने रहने दिया है वहां तक वो पूर्णतः समझ चुके थे शक्तिमान को। आई थिंक ये वही सीन था जहां पर वो कहती कि तुमने मुझे क्यों बचाया। उस सीरियस सीन में उसके पहले उसने वहां का वो सब देख लिया है उसने, अपने को महागुरु, ये सारी चीजें। हाँ, तो तब तक वो, और वो कहती है कि अब मेरी इस पर याददाश्त मत मिटाना। हाँ, क्योंकि वो इतनी मैच्योर हो गई थी। मैं किसी को नहीं कैरी कर सकती, मैं किसी को नहीं कहूंगी, वो रहस्य मेरे पास ही रहेगा, तो तुम मेरी याददाश्त मत। हाँ, एक रिक्वेस्ट करती है, रिक्वेस्ट बाकी तो बोलती है मैं जा रही हूँ यूएनओ, लेकिन ऐसा कुछ सीन। हाँ, ये सीन था, यूएनओ गई भी थी, लेकिन सर मैच्योरिटी दोनों के बीच हुई थी। शक्तिमान ने भी जो इतने दिन तक गीता को देखा था, उसके साथ समय बिताया था, तो मैच्योरिटी उसकी भी आ गई थी कि नहीं, इसने मुझे इतना समझा है। तो इन दोनों के रिश्ते, सॉरी, कैरेक्टर की मैच्योरिटी, इनके रिश्ते की मैच्योरिटी, हाँ, वो इतनी हो गई थी कि फिर लगा कि राज को मिटाना मतलब बेईमानी है। अब यहाँ से पांडे जी एक और सवाल निकलता है जो मैं सुन के बोल रहा हूँ कि गंगाधर, गीता और शक्तिमान, इनका साइलेंट प्यार था जी। किसी जो आपस में नहीं बोल पाते थे, लेकिन पब्लिक तो देखती है, इसकी आंखों में प्यार है उसके लिए। तो गंगाधर, गीता, शक्तिमान, इनका साइलेंट प्यार बहुत कमाल का बन गया जी। देखने में बहुत लोगों को बोला, किसी ने एक वीडियो भेजी थी, गंगाधर और गीता विश्वास का साइलेंट प्यार कितना पवित्र था जी। तो ये काफी लोग इस प्यार की तारीफ करते हैं। इस दुविधा भरे प्यार की केमिस्ट्री का बखान करें थोड़ा सा। क्यों शक्तिमान नहीं अपना लेता गीता को, क्यों नहीं उसके साथ वो शादी कर लेता, अपने शब्दों में बयान कीजिए। क्योंकि देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियल में भी चली थी, ये सवाल गीता ने भी पूछा था शक्तिमान से, और शक्तिमान ने जवाब दिया था कि जिस पर शादी कर लेता है कोई आदमी, तो एक परिवार, एक लड़की, एक अपने बच्चे, इनके साथ ज्यादा व्यस्त हो जाता है। उसकी प्राथमिकता परिवार हो जाती है, संसार की, समाज नहीं होती। और शक्तिमान को तो पहले दिन से मानना था कि वसुधैव कुटुंबकम, जो जिसका परिवार पूरा संसार होता है, वो किसी एक डाल पे बैठ के या एक परिवार से जुड़ के अपनी जिम्मेदारियां निभाए, इतना हो नहीं सकता है। और अगर वो शादी कर लेता और सारे संसार की जिम्मेदारी निभाता और उपेक्षित रह जाती अगर गीता, तो वो भी शक्तिमान के लिए गलत होता। तो उसने बोला कि नहीं, मैं संसार के दायित्व को निभाऊंगा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले देश है, देश सुरक्षित होगा तो उसके अंदर समाज सुरक्षित रह सकता है, सुरक्षित समाज होगा तो उसके अंदर सुरक्षित परिवार रह सकता है। ऊपर से नीचे आना पड़ेगा हमको। तो उसने उस पूरे सारे परिवार सुखी रहे, इसके लिए उसने सारे विश्व को सुरक्षित बनाने के लिए अपनी पूरी एनर्जी वहां लगाई। कोई कहता भी है कि मेरा जन्म, शक्तिमान का जन्म ही हुआ है समाज में। हाँ, तो मैं तुमको कैसे प्यार दे सकता हूँ, मतलब ये बात बोली। ओके, बढ़िया। शक्तिमान सुपर हीरो से सुपर टीचर क्यों बना? क्यों हमने छोटी छोटी मगर मोटी बातें और बॉडी टेम्पर, जिसको मैं शक्तिमान का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट मानता हूँ, तो हमें क्यों जरूरत पड़ी शक्तिमान का? इसके हमने सब जितने भी सुपर हीरोज हैं, सुपर हीरोज ही हैं, सुपर टीचर नहीं। हमारे यहाँ सुपर हीरो भी है, सुपर टीचर क्यों? हाँ, क्योंकि देखिए, एक पुरानी लाइन थी ना कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ओके, तो बचपन में जो संस्कार, जो शिक्षा या व्यक्ति का निर्माण जो होता है ना, वो बचपने में होता है। क्योंकि शक्तिमान, हाँ, नींव, शक्तिमान समाज के लिए आया है। उसने आकर के समाज की बुराइयों से लड़ाई तो लड़ी, लेकिन उसको एक फ्यूचर का बहुत अच्छा समाज चाहिए था, जहां मतलब बुराई नहीं हो। और वो तभी हो सकता था जब वहां के बच्चे परफेक्ट बने। और उस बच्चों को, हाँ, तो टीचर बनके ही बच्चों को परफेक्ट बनाया जा सकता था। इसके लिए वो टीचर बनना बहुत जरूरी था उसका, कि जो अच्छे बच्चे ही अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे नागरिक ही अच्छा देश बना सकता है।
इसको शक्तिमान का प्लस पॉइंट बोलोगे आप? बिल्कुल, ये इतनी दूरदर्शिता तो किसी भी सुपर हीरो में नहीं है। हालांकि मुझे दिनकर ने एक बार कहा था कि सुपरमैन ने भी कुछ मैसेजेस दिए थे, कभी दिए हैं, लेकिन हमारा तो रेगुलर इस तरह से नहीं, हाँ इस तरह से नहीं आया। मतलब इस बात से कोई डिनाई कोई भी सुपर हीरो नहीं करेगा, लेकिन क्रियात्मक रूप से तो कोई किसी ने नहीं किया। और मैं इसकी तारीफ भी इसलिए करना चाहूंगा कि लोग बोलते हैं कि माँ बाप बोलते हैं कि मुकेश जी हमारा बच्चा हमारी बातें नहीं सुनता, लेकिन शक्तिमान की बात सुनता। दैट इज द अचीवमेंट ऑफ शक्तिमान। एंड इट इज अगेन मैं देखो, मुझे किसी एक बार सवाल किसी पूछा, सर भीष्म पितामह और शक्तिमान में आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं? मेरे दिमाग में जवाब आया था, मैंने कहा देखिए भीष्म पितामह सिर्फ आयुष्मान भव कहने तक सीमित है, विजयी भव अखंड सौभाग्यवती भव, शुभकामनाएं देने वाला है। शक्तिमान सोसाइटी को चेंज कर सकता है। सो इसीलिए ज्यादा कंटेम्पररी, ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं शक्तिमान को दूंगा, क्योंकि शक्तिमान की बातें समाज सुनता है। करेक्ट? सो दैट इज व्हाई दिस पार्ट ऑफ आवर शक्तिमान वाज वेरी इंपॉर्टेंट और रिलेटेबल है, आज हमारा है। और आज मैंने अपने वीडियो में भी कई बार कहा है, मैंने कहा देखिए जैसे मैंने अभी छोटी छोटी मगर मोटी बातों को फिर से स्टार्ट किया था, शक्तिमान बनकर कॉस्ट्यूम पहनकर मैंने ये कहा था कि आज का बच्चा 2021 का बच्चा 97 के बच्चों से उसको 10 टाइम ज्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आप उसमें कबूल करते हैं? बिल्कुल। आज का बच्चा बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ गैजेट्स सब कुछ मिल गया, लक्ष्य से भटक गया। उसको पकड़ के माँ बाप नहीं ला पा रहे। मैं कई बार बोलता हूँ माँ बाप पकड़ो उनको खींच के वापस लेकर आओ, बिठाओ अपने सामने और बोलो ये हमारी संस्कृति। बट वो कम पढ़ रहे हैं ना, माँ बाप भी कई बार कम पढ़ जा रहे हैं। माँ बाप कर नहीं पाते क्योंकि माँ बाप खुद क्लब जाते हैं। हाँ, तो इसके लिए शक्तिमान एक ऐसा कैरेक्टर है जो बताए रुको, ठहरो, क्यों कर रहे हो ये, सॉरी शक्तिमान। एक दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप जैसे हम कह रहे हैं कि अतीत अच्छा हो तो वर्तमान अच्छा हो तो भविष्य अच्छा होता है, तो मैंने आपके अतीत के बारे में बात की। अब मैं पूछूंगा कि आपके उस अतीत की वजह से आपका भविष्य कैसे सुधरा? आप शक्तिमान के अलावा आप और कौन कौन से सब्जेक्ट कर रहे हो? नहीं, शक्तिमान के अलावा मतलब राइटिंग की शुरुआत शक्तिमान से हुई, एज ए राइटर पहचान शक्तिमान से। मेरा ये सवाल है, शक्तिमान ने आपको कुछ दिया कि आप राइटिंग बनने में आपको हेल्प की? बिल्कुल, शक्तिमान आज भी मेरी पहचान। आपको काम मिला शक्तिमान सीरियल की वजह से? हाँ, मतलब क्योंकि राइटर की पहचान ही शक्तिमान से बनी। तो उसके बाद जो दूसरा शो जो फैंटेसी का था वो शाकाला का बूम बूम था। हाँ, उस वक्त अच्छा, उस वक्त हाँ, वो भी तुम लिखते थे? हाँ, वो मेरा लिखा हुआ शो है। शक्तिमान के बाद आया या उसके साथ? पहले आया, पहले चला, बाद आया था। फिर शक्तिमान जो कि बीच में गैप पड़ा था, पेंसिल लेके वो चित्र बनाता था, वो जमा, हाँ वो लिखा मैंने। फिर एक में जूनियर जी करके भी कांसेप्ट आया था। वो तो नहीं, वो इवन कर्मा करके भी हमारे एकता जी का आया था, एकता का, हाँ वो भी नहीं चला। सबने कहा था कि मुझे किसने कहा था कि एकता ने कहा था अपने आदमियों को मुझे शक्तिमान चाहिए, मुझे शक्तिमान चाहिए। आई डोंट नो मैं राइट हो गया रॉन्ग हो, पर आप मुझे बताइए। नहीं, मैं भी गया था, कहा था शक्तिमान लाओ कुछ तो कर्मा लेकर। नहीं, मैं गया था, मेरे से मीटिंग हुई थी। अच्छा, हालांकि बाद में मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ उसमें। आपको ऑफर आया था कि आप हुआ था, उन्होंने कहा था कि लिखो, लेकिन चूंकि शक्तिमान चल रहा था तो मैंने मना किया कि नहीं मैं नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि नहीं, फिर एक दोस्त के सामने दूसरे कैरेक्टर हाँ कैसे हो सकता है वो, इससे मैं मना कर दिया था पोलाइटली। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था इस बात को, हालांकि उनका डेली सोप लिख रहा था इतिहास उसमें सेम टाइम, हाँ, लेकिन सुपर हीरो मना किया। तो अब मैं ये सवाल ये है कि शक्तिमान के बाद में आपका कैरियर ग्राफ क्या गया, शॉर्ट में मुझे बता दीजिए। सर काफी काम किए, मतलब अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो राइट नाउ विघ्नहर्ता गणेश चल रहा है। विघ्नहर्ता गणेश, हाँ। तो गणेश तो बहुत लोगों ने बनाए, सबसे ज्यादा सुना यही चला। हाँ, क्योंकि ये चला है क्योंकि उनकी मर्जी, तो ये तो भगवान की अपने आशीर्वाद पे सारी चीजें चलती हैं। और ये तो रामलीला हर साल होती है, फिर भी लोग देखते हैं, क्योंकि मैथोलॉजी कभी खत्म नहीं हो सकता। और फिर अलग अलग एंगल से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू जब मिलता जाता है तो फिर 2 साल बाद शायद कोई फिर बनाएगा इसको। तो आप ये इस वक्त गणेश लिख रहे हैं? अभी फिलहाल विघ्नहर्ता गणेश। और सुना है आपने एक और जो देवों के देव महादेव ने भी आपने लिखा? हाँ, देवों के देव महादेव लिखा था। उसके पहले मैथोलॉजी मैंने की थी, माता की चौकी। अच्छा, माता की चौकी। फिर संकट मोचक हनुमान, वो भी किया। हाँ, वो पूरा किया, वो करीब 700-800 एपिसोड थे। फिर ये 1000 एपिसोड होने जाएंगे अभी, विघ्नहर्ता गणेश। इस बीच में तेनालीराम भी लिखा, तेनालीराम की, हाँ, जो कॉमेडी थी। और उसके पहले तो काफी सीरियल्स लिखे, डेली सोप भी लिखा, 25-30 सीरियल हो गए, राजा की आएगी बारात, मितवा,
अगले जन्म वही बिटिया न की जो। इनको तो छोड़िए, पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। हाँ, हाँ। आपके फेस पर, आप पंडित हो जी जी, तो ये इतने सारे माइथोलॉजी लिखकर तो आप और भी बड़े पंडित बन गए होंगे कि नहीं? नहीं, जब ज्ञान बढ़ता है तो आदमी थोड़ा हम्बल और कम होता जाता है। हमारे कराटे में मशहूर है कि अगर आप व्हाइट बेल्ट हो, ग्रीन बेल्ट हो, तो आप करते हैं। आप जब ब्लैक बेल्ट बन जाते हो तो आपके हाथ ऐसे हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि फिर समझ में आता है कि ये तो दरिया है और कुछ तो मतलब एकाध लोटा मिला है। लेकिन धर्म में आपकी बिलीफ बढ़ गई ये सब माइथोलॉजी लिखने में? धर्म, देखिए, धर्म की समझ बढ़ गई। धर्म क्या है ये जाना, धर्म आडंबर नहीं। पाखंड भी समझते हो धर्म के अंदर होते हैं? हाँ, वो तो होते हैं, हर जगह होते हैं। तो वही आडंबर कह रहा था मैं जिसको, कि दयानंद सरस्वती जी के टाइम पे पाखंड चरम सीमा पे था, ये बात सही है? हाँ, और इससे उन्होंने- सती नहीं, सती एक सती प्रथा को हाँ, उन्होंने- एक औरत को जला दिया जाता था जिसका कोई औचित्य नहीं था। विधवा मंदोदरी विधवा भी हुई विवाह, थी। फिर वो बच्चों की जल्दी विवाह, और बहुत सारे मूर्ति विरोध तो उन्होंने किया। बट मुझे बताया गया कि उन्होंने आखंड का जितना पाखंड का विरोध किया किसी ने नहीं किया उस जमाने नहीं सर, हर युग में, उस जमाने में उन्होंने सबसे ज्यादा किया। अपने समय में कबीरदास ने बहुत किया था। कबीरदास ने तो खुल के किया था। खुल के दोहे लिखे होंगे, लेकिन दयानंद सरस्वती जी ने तो पूरे देश का भ्रमण करके शास्त्रार्थ किए। बताओ आपका कहाँ पर है वेद पुराण में लिखा? मतलब उनको इतना ज्ञान था वेद पुराण का, हिंदी में भाष्य भी किया। तो कहीं ना कहीं धर्म बोलो या राजनीति बोलो, मतलब माफ करना, मैं दोनों से परेशान हो जाता हूँ कभी कभी। इन दोनों के बीच में राजनीति आ जाती है, धर्म में भी राजनीति आती है, राजनीति में भी धर्म आ जाता है, फिर धर्म की ऐसी की तैसी करते, पॉलिटिक्स को बढ़ा देते हैं। धर्म के मर्म को अगर समझेंगे ना तो शांति आएगी, ना राजनीति आएगी, ना विरोध आएगा। धर्म अच्छा इंसान बनाता है, अगर आप अच्छा इंसान बने नहीं तो फिर मतलब आप धार्मिक, वही धर्म के मर्म को समझना होगा। धर्म आपको जीना सिखाता है, जीने की धर्म आपको प्रकृति से और ईश्वर से जुड़ना सिखाता है, और ईश्वर पाखंड से नहीं मिलते हैं कि मैं टीका लगा लूंगा तो धर्म धार्मिक हो गया। नहीं, ईश्वर सब में है, इसको मुझे समझना पड़ेगा। तो धर्म आपको मार्ग दिखाता है, या आप पर है कि आप उसको कितना एक्सेप्ट करते हो और कितना उससे पैसे कमा लेते हो, क्योंकि धर्म बिजनेस बन गया है। आप मानते हैं इस बात को? सबसे बड़ा बिजनेस आज के टाइम पे धर्म हो गया है, धर्म के नाम पे बिजनेस हो गया है, जो अगेन हमारे ओरिजिनल धर्म वाले नहीं कहते हैं कि भी आप नहीं, बिजनेस तो खैर सर, बिजनेस तो पहले भी था ही नहीं था। विद्या देना भी बिजनेस नहीं था, लेकिन जब से व्यावसायिकरण शुरू हुआ, कमर्शियलाइजेशन, हाँ, तो धर्म को भी उन्होंने बनाया है। लेकिन ये सब बहुत टिकाऊ चीजें नहीं है। आई विश नहीं है, ये नहीं टिकेगी ज्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली घूम करके सत्य के पास ही आना पड़ता है सबको, और सबको एक समय समझ में आ जाता है कि पाखंड की एक सीमा है। उसके बाद वो कहीं ना कहीं उसको महसूस होता है कि मुझे सच को जानना है। तो जब सच जानता है तो आदमी उठ जाता है ऊपर। फिर आई विश ये भटकनपन वापस आ जाए, बिकॉज अभी हमारा जो पूरा समाज है ना वो विदेशी तरफ जा रहा है, और विदेशी लोग शांति लेने के लिए हमारी तरफ आ रहे हैं। तो हमारे लोग समझ लें कि इधर ही सब कुछ है, तो इधर ही बैठ के सच्चा धर्म करो ना, सच्चे धार्मिक बनो, अच्छे इंसान बनो। हाँ, बट ये तो युगों में होगा। हाँ, क्योंकि इसलिए इतना इजी नहीं है कि जल्दी हो जाने वाला है। अच्छा, क्या फर्क है पांडे, तुमने दूरदर्शन के टाइम पे 90s के टाइम पे तुमने शक्तिमान लिखा, जो वन ऑफ द मेजर सीरियल हुआ, बम्पर सीरियल कह सकते हैं उसको। 7 साल तुम कहते 9 साल चला, और आज के डेली सोप के कल्चर में भी तुम गए हो। क्या फर्क है सैटेलाइट में और 90s के शक्तिमान के युग में सीरियल लिखने का, लोगों के इंटरेस्ट का? क्या फर्क देखते हो सर? देखिए, उस समय काम की क्वालिटी के लिए वक्त मिलता था, 7 दिन की वजह से। हाँ, 7 दिन की वक्त भी मिलता था। दूसरा, कंपटीशन कम थी। हाँ, दूरदर्शन था मेन, प्राइवेट चैनल एक आध शुरू हुए, जी आ गया था। हाँ, जी आया था, तो कंपटीशन कम थी, तो आपका पूरी ऑडियंस का पूरा फोकस आपके काम को मिलता था। मतलब बुधवार को ये सीरियल, मंगलवार को ये सीरियल, शक्तिमान संडे को, बुनियाद, और हम लोग सबको पता। हाँ, चूंकि शुरुआत भी थी टीवी की, तो नया एक्साइटमेंट था लोगों का, लोग जुड़ रहे थे। हाँ, टीवी बिक के रामायण और महाभारत के टाइम पे। दूसरा कि उस समय जो टेलीविजन के मेकर्स थे, वो ज्यादातर फिल्मों से जस्ट टीवी में घुसे थे, तो फिल्मों की जो गहराई थी वो सीरियल्स में आती थी।
जैसे रामायण सागर बोले आप या बोले चोपड़ा साहब बोले। नहीं आप भी फिल्मों से आए थे। मैं भी फिल्मों से आया। हाँ वो जनरेशन पूरी जो शुरुआती टीवी में आई है वो फिल्मों वाली आई है। अभी नहीं है सर। अब बहुत से लोग नहीं रह गए जो टीवी में ही पैदा हुए वही। अच्छा मेरे जैसे अभी तो ओटीटी आ गए, तो अभी हाँ। ओटीटी के भी नई जनरेशन है जो ओटीटी में ही घुसी है अभी। हाँ तो ये तो वक्त के हिसाब से होता है। तो कल्चर लेकर नहीं आते, जैसे हम कहते हैं कि भी कुछ लोग खानदानी होते हैं और कुछ लोग जो है अचानक पैसे कमा लेते हैं, तो उनके अंदर वो खानदानी रिवायतें नहीं रहती। लेकिन टिकते वही हैं जिनके पास बैलेंस होता है, जो बेचना भी जाने और संस्कार भी जाने। मुझे यही शिकायत है आज के मेकर से कि मुझे किसी ने आरोप लगाया था, मुकेश जी यू आर लिविंग इन 1955, टुडे इज 2020। तो मैं थोड़ा सा दृष्ट हूँ, मैंने मुंह से निकला, मैंने कहा देखिए सर आप अगर 2020 में या 21 में 1952 को अपने कंधों पर लेकर नहीं चलोगे तो आप पतन हो जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि संस्कृति को लोग भूल रहे हैं और समझते हैं कि वहाँ जितने गैजेट्स बने हैं, कंप्यूटर्स बने हैं, जितने सैटेलाइट जितने ऊपर भेज रहे हैं स्पेस में, वो हम सीख ले तो हम बन जाएंगे प्रगतिशील। मैं समझता हूँ व्हाट अबाउट संस्कृति। नहीं लेकिन सर अगर आपने खुद कहा ना गणेश पहले भी बना था, अभी क्यों बन रहा है? तो अगर कंटेंट आज भी टीवी पे चल रहा है तो हमारी पुरानी चीजें ही चल रही हैं। नहीं पर अभी तो सास भी कभी बहू टाइप के सीरियल तो कम हो गए, ठीक है, लेकिन उसमें भी कौन सी सास दिखा रही है? जो ज्वाइंट फैमिली ही तो चलती है ना, झगड़े। 55 की तो है, ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन ऐसी औरतें नहीं है हमारे समाज में जो देखती हूँ शादी कैसी होगी तुम्हारी ठम वैम्पिश औरतें बता बता के क्या आप मैसेज दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में ऐसी नारियां हैं? एक बार मैंने कहा था ऐसी नारी अगर है तो इस देश को ऊपर वाला बचा। बट इसमें दोनों चीजें हैं, हम नहीं मानते इस बात। नहीं दोनों का दोष है। टीवी उनके लिए बन रहा है जो देख रहे हैं, और देखने वालों में शायद कुछ लोग ऐसे हैं या उनको मजा आ रहा है देखने। सर ये बात नहीं, अगर वो फ्लॉप होता तो बंद हो जाता प्रोग्राम। सर ये बात हमेशा रहेगी कि अंडा पहले की मुर्गी पहले, ये बात तो आती है। यहाँ भी ये बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलता है सर हम इसलिए बनाते हैं कि लोग देखना चाहते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ आप ऐसा करिए कि जो लोग वो देखना चाहते हैं, वो लोग तो पॉर्न भी देखना चाहते हैं, वो लोग कैबरे भी देखना चाहते हैं, क्या आप बनाओगे उसको? हाँ, आपको अपने को इतना उठाना पड़ेगा कि आप वो लोग वो देखिए जो आप दिखाना चाहते हैं। ऐसे बहुत कम दिलेर प्रोड्यूसर हैं जो कन्विक्शन से आते हैं। अच्छी फिल्में बनी है, 3 इडियट्स बनी होगी रिसेंटली, आप उठाओ तो आपको भी अच्छी चीजें बनी है। बट उसके बीच में जो आती है ना, वो इसलिए बोलते हैं कि लोग देखना चाहते हैं। अरे साहब देखना इसलिए चाहते हैं कि उनको आप परोस रहे हो, आप परोसना बंद करोगे तो वो लोग इस तरफ झुकेंगे। नहीं लेकिन देखिए वही किसको क्या करना है, मुझे नहीं करना था, मैंने उस तरह के कंटेंट कभी नहीं लिखे। लकीली मैं जिनके साथ काम किया उन्होंने अच्छा काम किया, हनुमान बना या माता की चौकी बनी या फिर अगले जन्म मोही बिटिया ही की जो जैसा कॉन्सेप्ट बना। पर ऐसे कोई सैटेलाइट सीरियल की जो इस तरह की जो आती है जिसमें हर औरत वैम्पिश होती है, 6 औरतों के बीच में एक मर्द खड़ा रहता है जिसको विवश होता हूं मैं। नहीं ऐसी सीरियल में तो नहीं, ऐसी नहीं कर पाए, इसलिए तो नहीं किया। करना भी नहीं चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों को मना करना चाहिए इस तरह की बनाने का। अच्छी चीज चला के दिखाओ, जिस दिन अच्छी चीज चलेगी तो लोग अभी आप अपने आप को आउटडेटेड हो गई हैं। जैसे देखो मैं चेयरमैन था चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का, तो मुझे हमेशा कहते थे सर बच्चों की फिल्में नहीं चलती। मैंने कहा जिस दिन मैंने कहा शक्तिमान मैंने चला के दिखाया, जिस दिन एक प्रोड्यूसर बच्चों की फिल्म पीटर वहां के जैसे कौन सी हैरी पॉटर टाइप बना के कमर्शियली हिट करेगा ना, भेड़ चाल लग जाएगी प्रोड्यूसर। अरे बच्चों की फिल्में चलती, बच्चे यहाँ हमारे हिम्मत नहीं है। आप मैं बताऊं आप 10 चिल्ड्रन फिल्में बनाइए ना, बच्चों को सिखाइए उस चिल्ड्रन फिल्मों के माध्यम से। लेकिन मेरी बात सरकार भी नहीं समझी और इसलिए मुझे रिजाइन करना पड़ा। खैर छोड़, बड़ी कहानी है वो। तो इसके अलावा मैं एक और लास्ट सवाल में, कुछ 2-3 सवाल बच गए हैं बस। आई थिंक हम बहुत बोल लिए आपस में। हो गया। Were you as writer inspired from the one memorable moment है या कोई ऐसा सीन है आपको शक्तिमान में जो आपको आपका यादगार क्रिएशन लगता है, या कि आपको लगता है कि ये सीन मैंने बहुत अच्छा लिखा? हालांकि सीन तो सारे बहुत अच्छे लिखे थे क्योंकि बहुत समय दे के लिखा था, लेकिन बहुत टची सीन जो एक लगा था जब शक्तिमान के महागुरु की जब मृत्यु हुई थी, जब उन्होंने शहादत दी थी टॉम अल्टर जब पहली बार वो जो लेजर फाइट करता है किलेश के साथ। हाँ, और जो शक्तिमान का उद्गार निकला, क्योंकि उसके पहले शक्तिमान की कोई फैमिली नहीं थी,
उससे जुड़ा हुआ था महागुरु। उस टाइम गुस्सा होता है और वो बोलता है तुम योगी पुरुष हो, तुमको गुस्सा शोभा नहीं करता, दूसरा गुरु को नहीं मेरे गुरु की मेरे, क्योंकि वो पल था जहाँ शक्तिमान अनियंत्रित होके कुछ चीजें उसने की थी। वो कहता है मैं खत्म कर दूंगा किल इसको जाके, वो उसको रोकने की कोशिश करता है महागुरु के साथ। तो वो मेरे लिए भी बहुत टची हो गया था, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा था ना शक्तिमान को, बैलेंस करने की शुरू से। रिएक्ट तो कहीं भी गुस्से में कर सकता था, कंट्रोल करते करते मेरे हाथ से भी कंट्रोल निकला था वहां पे, और वो ब्लास्ट हुआ था पूरी तरह से। पूरी तरह ब्लास्ट हुआ। मेरे को हमेशा डायरेक्टर जो है हमारा वो शिकायत करता था, मुकेश क्या है ये फिर कुटी हटाया। मेरी जिंदगी में मैं जब बात करता हूँ तो मेरे यहाँ पे 2 लाइनें आती। अब मैं इतना योगी पुरुष नहीं हूँ कि मैं एकदम ऐसा कर दूं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, अब भाई ये बात कर, तो बोलता है मुकेश योगी पुरुष हो, तुम्हारे यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ये कंट्रोवर्सी आई थिंक चलती है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ योगी पुरुष। हालांकि मैंने योगी पुरुष का रोल किया है, लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है, बट यू आर राइट कि वो तुमको उस समय तुमको अनकंट्रोल्ड शक्तिमान का बना, वो भावनाओं वहां निकल गई थी पूरी तरह से। मैंने ग्लिसरीन भी यूज की थी, बहुत भड़का भी था मैं, पूरी आई थिंक महाभारत बर्फ के बीच में सीन। नहीं आपको भी बहुत अच्छा लगा था, आपने आई थिंक 100 रुपए भेजे थे मुझको। 100 रुपए भेजे थे, मैं दुर्योधन को एक चवन्नी देता था एक अच्छे शॉट के लिए, तो इनको भी 100 रुपए दिए थे। वाह क्या बात है, मैं तक का मतलब मैं जोरी हूँ। जी जी। ओके, one your experience with this is very personal question. इसके पहले मैं एक और पूछूंगा कि एक्टर बनना चाहते थे या राइटर बनना चाहते थे शुरुआत से? देखिए शुरुआत तो एक्टर बनने ही मुंबई आया था मैं। एक्टर बनने आया, क्योंकि थिएटर से एक्टिंग ही करता था मैं। कितने प्ले किया जमशेदपुर में? कम से कम जमशेदपुर में 5-7 प्ले तो किए होंगे मैंने। दिल्ली में अच्छा थिएटर एक्सपीरियंस, मतलब लोग हैं जो कमिटेड है, बहुत कमिटेड है, बहुत ज्ञानी लोग हैं, क्योंकि वहाँ की टाटा की अपनी सुविधाएं इतनी हैं कि वो कला को परिपक्व होने के लिए वहाँ काफी खाद पानी है वहाँ पे। मैं एक बार एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, मेरे को वहाँ पर लेके गए थे, मुकेश खन्ना की सर करके एक प्रोग्राम बनाया था, जब स्कूल के बच्चे आके मेरे पास बैठते और फिर सवाल जवाब का था मेरे घर, मुझे याद है। तो वो जमशेदपुर मिनी मुंबई है, मिनी मुंबई है। हाँ। और मैंने बहुत तारीफ की थी जमशेद, मैंने कहा टाटा नगर बना है, सीखो इनसे, अब अपने स्टेट को बनाओ जमशेदपुर की तरह, ग्रीनरीज है चल जगह पे, रोड अच्छी है, काश मतलब मैं समझता टाटा जैसे और भी आइडियल सिटी तो है। मतलब बचपन से मैंने देखा वहाँ गाड़ी ना पानी डाल करके सड़क की सफाई करती थी शाम। क्या तो आप जो है वो पहले एक्टर बनना चाहते थे? हाँ। और आपको राइटर डेस्टिनी में लिखा हुआ था, जैसे मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मुझे एक्टर बनना था। जी डेस्टिनी लेके जाती है, आपको मौके देती है। क्या एक्सपीरियंस रहा आपको शक्तिमान के प्रोड्यूसर मिस्टर मुकेश खन्ना के साथ काम करने को और दिनकर जानी डायरेक्टर के साथ काम करने को? क्या एक्सपीरियंस? देखिए ये मैं मतलब लकी हूँ कि मुझे मतलब चूंकि मैं सबसे छोटा था टीम में छोटे थे, सबसे छोटा था, तो मेरे लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर काम गार्जियन ज्यादा थे आप लोग, है ना। तो जैसे बच्चे को जिस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है, तो उस तरह से आप लोगों ने मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया है अपना समय, अपनी विश्वास किया है, बहुत ज्यादा विश्वास। तो मैं तो मतलब जानी मुझे पूछता था, मैंने कहा पांडे, और जानी मुझे बोलता था मुझे पांडे को पकड़ना पड़ता है, पांडे कभी कभी बहुत बह जाता है आगे, तो फिर उसको वापस लेके आता हूँ। मैंने कहा करो, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यू आर राइट, जानी और आप लोगों के मंथन से ही शक्तिमान बना। हाँ, तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत ही घर जैसी चीज थी भीष्म इंटरनेशनल, जो मतलब जैसे चिड़िया के घोंसले में अंडे से निकलते हैं वैसा किया, और यहाँ से भी उड़ान आज भर रहा हूँ। और डायरेक्टर जिनकर जानी का भी एक्सपीरियंस आपको? उनका तो हाँ, वो तो पहले से गुरु थे मेरे। क्या बात। मुझे उन्होंने कहानी बताई थी, हम पिछली बार मैंने उनको इंटरव्यू किया था, भवन में मैं लेक्चर देता था, उस वक्त ये बैठा रहता था। हाँ। और उसके बाद में इसने मुझे कोई उस वक्त हम गालिब के साथ हमारी कुछ गड़बड़ हो रही थी कि गालिब का नाम हमने मिस्टर गायब कर दिया था, वो आते थे कभी कभी नहीं आते थे, और इसने कुछ मुझे सडनली एक सब्जेक्ट सुनाया, तो मुझे लगा कि ये लिख भी सकता है। तो मैंने पांडे को कहा तुम लिख सकते हो, लिख सकते हो, तो आप पे भरोसा किया। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही मैं कहूँगा कि कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, बहुत ही घिसा पिटा तो नहीं कहूँगा वर्ड, लेकिन हर एक्टर को, हर गेस्ट को पूछता हूँ, कोई मैसेज देना चाहोगे आज को यूथ को? हाँ, यूथ के लिए मैसेज तो पहले भी दिया था, आपने भी बहुत बार दिया होगा, लेकिन वो बात बार बार याद दिलाने की है कि भाई शक्ति आपके अंदर है,
और आपको उसको पहचानना है। और आपकी इच्छा शक्ति ही आपके अंदर के शक्तिमान को बाहर निकालेगी, और शक्तिमान आप हर क्षेत्र के शक्तिमान बन सकते हैं ना। जो अच्छा सीए है वो अपने क्षेत्र का शक्तिमान, जो अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है वो अपने क्षेत्र का शक्तिमान है। तो अपनी उस शक्ति को पहले पहचानो, उसके बाद तराशो, तो शक्तिमान है आपके अंदर, उसको पाना आपका काम है। हर एक के अंदर शक्ति सब में है। तो आपके टाइटल सॉन्ग का लाइन है, होता है जब आदमी को खुद का ज्ञान तो कहलाता है शक्तिमान। होता है अब जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया शक्तिमान। ये मैं भी कई लोगों के अपने अंदर झांको, शक्ति का अपार खजाना छुपा हुआ है। पांडे जी, आपको मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि आप यहाँ आए, और क्योंकि मैं धीरे धीरे शक्तिमान की कड़ियां खोलते जा रहा था। कभी मैंने किलवेश को बुलाया, कभी शक्तिमान को बुलाया, कभी गंगाधर को बुलाया, फिर आखिर में जाके मैंने, हालांकि अभी तक लोग शिकायत करते कि गीता विश्वास को क्यों नहीं बुलाते मैं एक सही अपॉर्चुनिटी, एक सही मौका ढूंढ रहा हूँ। तब जाके मैंने दिनकर जानी को बुलाया, बड़ी मुश्किल से वो आए। और उसके बाद में फिर एक अहम कड़ी बाकी थी जिसमें हमने डिस्कस भी किया कि शक्तिमान कैसे बना। लेकिन ये वो हैं जिन्होंने शक्तिमान का महल खड़ा किया, ये वो हैं जिन्होंने शक्तिमान के कंसेप्ट को जान फूकी उसके अंदर, ये वो हैं जिन्होंने शक्तिमान की फिलॉसफी को वर्ड्स में लिखा, ये वो हैं जिनके डायलॉग्स मैंने बोले, जिनके डायलॉग शक्तिमान ने बोले, और इनकी फिलॉसफी जानी और इनकी मेहनत से बने हुए डायलॉग, स्क्रीन प्ले हमने पब्लिक को दिखाया और पब्लिक ने पसंद किया। तो मैंने कहा कि अगर हमने शक्तिमान का ज्ञान, शक्तिमान के लोगों की बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, शक्तिमान कैसे बनी, क्यों बनी, काय को बनी, इसका मतलब क्या था, क्या शक्तिमान के पास पावर बढ़ा सकते हो भैया, क्योंकि अभी तो एवेंजर्स आ गए। तो मैं इसी सोचा कि धीरे धीरे शक्तिमान के मेन बैकड्रॉप में रहने वाले आगे के कैरेक्टर तो आपने देखे जो कैमरे के पीछे काम करते हैं, उसमें ये वन धनुर्धर थे जो तीर चलाते रहते थे अपने डायलॉग्स के। तो आप लोगों को भी अच्छा लगा हो, क्योंकि इन्होंने भी शक्तिमान की बहुत सी अंदर की बातें आपको बताई। तो अच्छा लगा ब्रिजमोहन पांडे जी, आपका यहाँ आना हमको अच्छा लगा। और अभी भी मैं हर गेस्ट को कहता हूँ कि अगर कुछ और सवालात आपके बच जाएं जो आप चाहते हैं कि हम ब्रिजमोहन जी से पूछना चाहते हैं, तो मैं फिर से आपको बुलाऊंगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, और आदेश जब भी कहेंगे आऊंगा मैं। आएंगे आप जरूर। और लेकिन लोग आपसे और ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि आओगे तो ठीक है, हमको तो आप दिखा दोगे ये बातें जिसमें मैं ज्यादा बोलता हूँ, गेस्ट को कम बोलता हूँ, ये शिकायतें लोगों की होती है। लेकिन इनसे शक्तिमान को आगे कब लिखवाओगे? लोग शक्तिमान के सेकंड वर्जन की वेट कर रहे हैं। आपको लगता है कि सेकंड वर्जन बनना चाहिए? क्यों नहीं होगा, बनना चाहिए, नहीं वो आवश्यक है, बनना आवश्यक है। हाँ, क्योंकि अभी बहुत सा खजाना अनुभव मेरा भी बहुत जुड़ चुका बढ़ चुका है, और रिक्वायरमेंट भी है पब्लिक की। और मतलब मैं 24 साल का था तो शक्तिमान शुरू हुआ, अब मेरे पास 27 साल का अनुभव हो गया है। तो मैं इस पे उल्टी बात बताऊं, जब मैं छोटा था तो मैंने 160 साल के बूढ़े का रोल किया। जब मैं बड़ा बन गया 10 साल के और, तो मैंने शक्तिमान का रोल किया। हाँ, ये तो चलता है, ये तो चलेगा, इससे बनना चाहिए। अभी शक्तिमान की जरूरत है। देखिए, आप पब्लिक की बात बोल रहे हैं, पब्लिक तो बार बार मुझसे कहती है सर शक्तिमान लेकर आओ ना सर, आप अपने चैनल पे डाल दो सर, बहुत चलेगा सर, शक्तिमान आप दूरदर्शन पे डाल दो चलेगा सर, शक्तिमान बनाओ ना। मैं उनको बोलता हूँ बना रहा हूँ। सो इनकी जरूरत पड़ेगी, आगे हम देखें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और मैं पब्लिक से कहूँगा कि ये हमारा आज का एपिसोड था, यहाँ पर मैं विराम लेना चाहूँगा, और अगली बार मैं आप लोगों को किस योद्धा को लेकर आ रहा हूँ, किस शख्सियत को लेकर आ रहा हूँ, किस हैसियत को लेकर आ रहा हूँ, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, आगे चलकर बताऊँगा। इंतजार।